या अय्युहल्लज़ीना आमनू तूबू इलल्लाहि तौबतन नसूहा सदक़ल्लाहु मौलाना अलीउल अज़ीम। बादे तौहीद के मतवालो, शमे रिसालत के परवानों, खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की चाहने वालियों, आइए सबसे पहले हम और आप निहायत ही अदब और एहतराम के साथ अपने और सारी कायनात के मरकज़े अक़ीदत जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाहे बेकस पनाह में जिस तरह से मैं पढ़ाऊँ मर्द हजरात बावाज़ बुलंद, हमारी माएँ बहनें और बच्चियाँ धीमी आवाज़ों में दुरूद शरीफ का नजराना मेरे साथ मिलकर पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, वअला आलिका व अला आलिका व अस्हाबिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला सल्लल्लाहु तआला अलैका वसल्लम। अलैका वसल्लम। रब्बे काबा की बारगाह में दुआ है, मौला अपने हबीब साहिब लौलाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़ तुफ़ैल हम तमाम हाज़रीन और सामीन को तू माहे शाबान के फ़यूज़ बरक़ात से भरपूर मालामाल फरमा। आमीन। मौला हमें खैर व आफ़ियत के साथ माहे रमज़ानुल मुबारक भी नसीब फरमा, आमीन। और मौत आने से पहले हम गरीबों, नातवा, कमज़ोरों को एक मर्तबा माह रमज़ान मदीने में नसीब फरमा। आमीन। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। जब से दिल में गमे अहमद को बसा रखा है, सिलसिला मैंने मदीने से मिला रखा है। और हाँ वो आते हैं अभी आएंगे आते होंगे, हाँ वो आते हैं अभी आएंगे आते होंगे, बस यही सोचकर महफिल को सजा रखा है। और जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, जब कहीं से नहीं मिलती है सुकून की दौलत, तेरी महफिल तेरे दीवाने सजा लेते हैं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, काबिल मुबारकबाद हैं जनाब रफीक साहब कि जिन्होंने अपने घर होने वाली शादी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक की इस बाबरकत महफिल को सजाया है। और काबिल मुबारकबाद हैं हम और आप कि जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पाकीज़ा महफिल में शिरकत की तौफीक अता की है। अल्लाह तबारक तआला महफिल के सजाने वालों का सजाना और हमारा और आपका यहाँ आना कबूल फरमाए। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, वाकई वो लोग बड़े खुशनसीब होते हैं जो अपने घर की खुशी के मौके पर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी और बगावत का काम नहीं करते, बल्कि अपने घर की खुशी के मौके पर अपनी खुशी से बढ़कर अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का वो ख्याल रखते हैं। और यकीनन जो लोग अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी का ख्याल रखते हैं
अल्लाह तबारक ताला उन्हें उम्र भर खुशियां अता फरमाता है। वरना आपने देखा है कि आमतौर पर हम मुसलमानों के यहाँ जब खुशी का मौका आता है तो लोग खुशी में इतना भूल जाते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल को भूल जाते हैं, और फिर शरीयत क्या कहती है इसकी फिक्र नहीं करते, बल्कि तबीयत जो कहती है वो उसकी फिक्र किया करते हैं। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये काम भी कोई बंदा अपनी मर्जी से नहीं करता, बल्कि ये भी वही करते हैं जिन्हें मेरा रब तौफीक अता फरमाता है। तो यकीनन जो शादियां होने वाली हैं, यानी ये जो तीनों दूल्हे यहां बैठे हैं और जो बच्ची जिसका निकाह होने वाला है, यकीनन ये खुशनसीब हैं। और मुझे यकीन है रब की जात पर कि इस महफिल की बरकत का सदका अल्लाह इन्हें इनकी नस्लों को भी अता फरमाएगा। और जिन्होंने शादी ब्याह के मौके पर नाच गाने का नहीं बल्कि अल्लाह और उसके रसूल के जिक्र पाक का एहतमाम किया है, अल्लाह जिक्र की बरकतें इन्हें उम्र भर अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, आप में से जिन हजरात ने पहले मेरी तकरीर कभी सुनी होगी लाइव या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर, वो जानते हैं कि मैं जज्बाती गुफ्तगू नहीं करता बल्कि मैं इस्लाही गुफ्तगू करता हूं। और मेरी तकरीर नहीं बल्कि तरबियत हुआ करती है। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अपने बयान में शुरू से लेकर आखिर तक कौम को कुछ देकर जाऊं, उन्हें कुछ सिखा कर जाऊं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरा बयान जज्बाती नारों वाला नहीं होता बल्कि कुछ सीखने सिखाने वाला होता है। तो मैं आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि जिस्म के साथ जहन को हाजिर रखकर मेरी बात को सुनने और समझने की कोशिश करें। यकीन के साथ कहता हूं कि अगर कोई एक बात भी दिल दिमाग में उतर गई और आपने उस पर अमल करना शुरू कर दिया, तो कल कयामत के दिन वही एक बात आपके लिए और मेरे लिए और महफिल सजाने वालों के लिए निजात का सबब बन जाएगी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमारी जमात के एक बुजुर्ग बड़ी प्यारी बात कह गए। वो कहते हैं कि अगर तुम कहीं तकरीर करते हो और 200 लोग तुम्हें सुनने के लिए जमा हुए और तुमने 1 घंटे की तकरीर में अगर कौम को कुछ भी नहीं दिया, तो तुमने अपनी जिंदगी का 1 घंटा नहीं, तुमने कौम के 200 घंटे बर्बाद किए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये जो दीनी महफिलें होती हैं ना, ये जो जलसे होते हैं, ये मिलादे पाक की महफिलें होती हैं, ये कानों के चस्के के लिए नहीं होती, ये महज एंटरटेनमेंट और तफरीह के लिए नहीं होती, बल्कि ये महफिलें असल में सीखने सिखाने के लिए हुआ करती हैं। ये बात और है कि हमने असल मकसद को फरामोश कर दिया है और अब ये महफिलें भी महज रस्म रिवाज और इंटरटेनमेंट का जरिया बनकर रह गई। आप कहेंगे वो कैसे, तो माजरत के साथ कहूंगा, आज हमारी महफिलों में अक्सर आने वाले ईशा की नमाज पढ़कर नहीं आते और जाने के बाद फजर की नमाज में नहीं उठते। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं? तो अब बताइए, इस महफिल में अगर आप 2, 3, 4 घंटे बैठ भी जाएं तो आपने हासिल क्या किया है? अगर ईशा की नमाज पढ़कर आना नहीं और घर जाने के बाद फजर में उठना नहीं और फजर से गाफिल हुआ, जोहर असर मगरिब की भी फिक्र ना की, तो फिर इन महफिलों को सिवाय रस्म रिवाज के और क्या कहेंगे भला, आप बताइए। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, ये तो आबू रोड है। अगर मैं यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की बात करूं तो वहां तो सुबह फजर की अजान तक जलसे होते हैं और फजर की अजान तक जलसा जब सलातो सलाम पर खत्म होता है और जिस गांव में जलसा हो रहा है, सालाना जलसा जिस गांव का हो रहा है, उस गांव की मस्जिद में नमाजे फजर में आप जाकर देखें तो रात भर नातख्वानों की नातों पर जो नौजवान दाद दे रहे थे, उनमें से एक भी नमाजे फजर में मस्जिद में नजर नहीं आता है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो हमने इन महफिलों को भी महज रस्म रिवाज बनाकर रख दिया है, जबकि ये सीखने सिखाने की महफिल है और इस महफिल में शुरू से लेकर आखिर तक
हमें सीखने सिखाने का माहौल बनाना चाहिए। और जब कभी इस महफिल में आए ना, तो किसी के नाम पर ना आए कि कारी शरीफ साहब आ रहे तो चलो हम भी चलते हैं, फला साहब बॉम्बे से आ रहे तो चलो हम भी चलते, अच्छा फला साहब आने वाले तो हम तो कभी नहीं जाते, लेकिन चलो हम भी चलते। इस महफिल में हम जैसे आने वालों के नाम पर ना आया करो। हमारे नाम पर 10 बार भी निकलोगे कुछ नहीं मिलना है। इस महफिल में जब भी निकला करो, अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर निकला करो। हर कदम पर अल्लाह आपको नेकी अता फरमाएगा। और अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जब निकलोगे ना, अगर एक कदम भी अल्लाह ने आपका इस राह में बढ़ना कबूल कर लिया ना, तो कयामत में वही एक कदम आपके लिए निजात और बख्शिश का जरिया बन जाएगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शादी का मौका है और साथ ही खातूने जन्नत पर भी कुछ बात अर्ज करनी है, हुक्म हुआ है। लेकिन मैं उलमा की मौजूदगी में तमहीद के दरमियान एक अहम बात मैं आपको बताना चाहता हूं, इजाजत है आपकी? आप मुझे बताएं, आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम की पोजीशन क्या है? ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है ना। आज मुसलमानों के जो हालात और मामलात हैं, ये किसी से ढके छुपे तो नहीं है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, कुछ और दिखाई न दे रहा हो तो फिलिस्तीन और गाजा की तस्वीरें तो आपने देखी होंगी, आपने यमन की, इराक की तस्वीरें तो देखी होंगी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, मैं आपसे सवाल पूछता हूं, ये पूरी दुनिया में कौम मुस्लिम जो जलील ख्वार हो रही, आज मुसलमान जो पूरी दुनिया में रुस्वा हो रहा है, आखिर इसकी वजह क्या? आप ये ना समझें कि ये सिर्फ गैरों की साजिशों का नतीजा है, हमारा और आपका इसमें कोई अमल दखल नहीं। आज हमारी और आपकी पोजीशन क्या जानते हो? मैं उलमा की मौजूदगी में एक तल्ख बात अर्ज करना चाहूंगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक सर्वे किया गया, सिर्फ हिंदुस्तान के मुसलमानों पर एक सर्वे किया गया, और सर्वे की जब रिपोर्ट आई ना, तो सर्वे की रिपोर्ट हमारे और आपके लिए शर्म से डूब मरने वाली है। और सर्वे की रिपोर्ट जानते हैं क्या आई? हिंदुस्तानी मुसलमानों पर एक सर्वे किया गया और सर्वे का रिजल्ट ये आया कि हिंदुस्तान में रहने वाले तकरीबन 42% मुस्लिम्स ऐसे हैं, हिंदुस्तान के 42% मुसलमान ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता है। आप बताइए, हमारे यहां जलसों की कोई कमी है? भला बताइए, हम सुन्नियों के यहां कोई जलसों की कमी है? हर गांव का अपना एक सालाना जलसा होता है। हम कहीं जाते, लोग कहते हमारा ये 32वां सालाना जलसा है, हमारे गांव का ये 18वां सालाना जलसा है, हमारा ये 50 साल पूरे हो चुके हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अभी देखेंगे मदारिस में दस्तारबंदी का सिलसिला शुरू होगा। इसी तरह से औलिया इकराम के नाम पर, बुजुर्गान दीन के नाम पर आप देखें कितनी महफिलें सजती हैं। हम सुन्नियों के यहाँ साल भर जलसों की कमी नहीं है, जुलूस की कमी नहीं है, डेगों की कमी नहीं है, उर्स की कमी नहीं है, चादर की कमी नहीं है, संदल की कमी नहीं है, नारों की कमी नहीं है, महफिल की कमी नहीं है। हम सुन्नियों के यहाँ साल भर ये सिलसिला जारी रहता है। लेकिन आप जरा देखें, साल भर ये सब कुछ करने कराने के बावजूद भी ये सब जो कर रहे हैं, उस कौम के मानने वालों को 42% ऐसे हैं जिनको पहला कलमा भी नहीं आता। अब जिन्हें पहला कलमा नहीं आता, उनको सूरे फातिहा आती होगी, उनको गुस्ल के फराइज मालूम होंगे। आप बताइए, उनको नमाज के वाजिबात मालूम होंगे, उनको नमाज के शराइत मालूम होंगे। रमजान शरीफ करीब है, रोजा रखेंगे। जिस कौम को पहला कलमा ना आता हो, उसे रोजे के मकरूहात मालूम होंगे, रोजा किन हालात में कजा हो जाता है, किन हालात में कजा कफारा दोनों है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आपको मानना पड़ेगा, मौजूदा दौर की तल्ख हकीकत यह है, आज पूरी दुनिया में कौमे मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यह है, हम और आप सिर्फ और सिर्फ पैदाइशी मुसलमान रह गए, रस्मो रिवाज वाले मुसलमान रह गए। हम मुस्लिम बाई बर्थ तो हैं, लेकिन मुसलमान माँ की कोख से पैदा होने के बाद हमने आज तक कभी अपने दीन को सीखने की कोशिश नहीं की। मैं कई लोगों को जानता हूं
जो सिर्फ माह रजब की छठी शरीफ को नहीं, हर महीने छठी 6 तारीख को अजमेर शरीफ पहुंचते हैं। हर महीने बंबई के कई सेठ ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं। हमने समझा कि बस जन्नत की दरवाजे से 2-4 बार चले जाओ, जन्नत में जाने से किसी का बाप भी तुम्हें नहीं रोक सकता है। हमने इसी को समझ रखा कि बस यही काफी मेरी जन्नत के लिए। साल भर फ्रॉड के धंधे करो, भाई बहन का हक मारो, मस्जिद के इमाम को गालियां दो, अपने बूढ़े माँ बाप को झिड़कियां दो, लोगों के साथ ठगी के धंधे करो, लोगों की गिबत और चुगली करो, और छठी शरीफ में अजमेर शरीफ जाकर 5,000 रुपए की चादर चढ़ा दो, सारे पाप धुल जाएंगे। हमने समझा कि डेगों से पाप धुलेंगे, चादरों से पाप धुलेंगे, संदल से पाप धुलेंगे, जन्नती दरवाजे से गुजर जाएंगे तो पाप धुल जाएंगे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, कौमे मुस्लिम के जिल्लत और रुसवाई की सबसे बड़ी वजह यह है, हमने मां की कोख से पैदा होने के बाद अपने पेट के लिए तो न जाने क्या कुछ सीख लिया, लेकिन अपनी आखिरत के लिए दीन सीखने की कोशिश नहीं की। हम में से कितने हैं जिनको कुरान पढ़ना नहीं आता? हम में से कितने हैं जिनको सही से नमाज पढ़नी नहीं आती? बल्कि कभी कभी कहता हूं, जुमा के दिन मस्जिद में आप जाएं, वजू खाने पर खड़े हो जाएं थोड़ी देर के लिए, और जो जुमा की 2 रकात के नमाजी है ना, उनको वजू करता देखें आप। कितने लोग होते हैं वजू खाने पर जिन्हें वजू करना भी सही से नहीं आता। और हाल ये है, बुरा मत मानिए, आता जाता कुछ नहीं और सीखने का जज्बा और शौक भी नहीं। अगर कोई इस्लाह कर दे तो उल्टा उससे लड़ने झगड़ने लग जाएंगे। हजरत आप मुझे मत सिखाओ। अच्छा, किसी ने गलत नमाज पढ़ी, आप उसकी इस्लाह कर दें, बर्दाश्त करेगा भला? वो कहता है आप मुझे मत सिखाओ, अल्लाह कबूल करने वाला है। अरे मैंने कब कहा कि मैं बताऊंगा वैसे पढ़ेगा तो मैं कबूल कर लूंगा? मैंने कब कहा कि मेरे बताए तरीके से पढ़ेगा तो मैं कबूल करूंगा? कबूल तो तेरी भी अल्लाह करने वाला है, मेरी भी अल्लाह करने वाला है। कबूल नमाजें अल्लाह ही करेगा, लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक पढ़ोगे तो कबूल करेगा। जिस तरह अल्लाह के हबीब ने पढ़ने का तरीका बताया, उस तरीके से पढ़ोगे तभी तो अल्लाह कबूल करेगा ना। हर आदमी अपने अपने हिसाब से पढ़ना शुरू कर ले। आप मुझे मत सिखाइए। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप मुझे बताएं, अगर आप में से कोई कार ड्राइविंग करता है, कार चलाता है, 4 व्हीलर 2 व्हीलर, तो ये आपने कहीं सीखा है कि देखा देखी सीख गए? जी, आप किसी क्लास में गए होंगे, इंस्टीट्यूट में गए होंगे, ड्राइविंग क्लास ज्वाइन की होगी, आपको कोई सिखाने वाला होगा, उसी ने आपको सिखाया होगा ना, इसको एक्सीलेटर, इसको क्लच कहते हैं, इसको ब्रेक कहते हैं, इसको गियर कहते हैं। सीखा है कि नहीं सीखा आपने? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आप दुनिया की तालीम हासिल करते देखा देखी नहीं, स्कूल जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, डिग्री डिप्लोमा लेना हो तो यूनिवर्सिटी में किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं। अगर कोई इंजीनियर बन गया तो क्या देखा देखी इंजीनियर बन गया? कि कई इंजीनियर्स को देखते देखते वो भी इंजीनियर बन गया, कई डॉक्टर को देखते देखते वो भी डॉक्टर बन गया, कई सीए को देखते देखते वो भी सीए बन गया, एमबीए किए लोगों के साथ उठते बैठते वो भी एमबीए हो गया। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, हम दुनिया के हुनर सीखते हैं, दुनिया की तालीम हासिल करते हैं, तो देखा देखी हासिल नहीं करते, बल्कि बाकायदा उसके लिए एहतमाम करते हैं। अगर कंप्यूटर सीखना है तो क्लासेस ज्वाइन करेंगे, अगर मोबाइल का हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सीखना है तो आप क्लास ज्वाइन करेंगे, अंग्रेजी बोलना सीखना है तो क्लास ज्वाइन करेंगे, आपको कोई भी कोर्स करना है तो बाकायदा उसकी क्लास ज्वाइन करनी पड़ती है। तो सब कुछ सीखने के लिए कॉलेज जाएंगे, स्कूल जाएंगे, इंस्टीट्यूट जाएंगे, क्लासेस जाएंगे, लेकिन दीन देखा देखी सीखेंगे। दीन देखा देखी, नमाज देखा देखी, किसी से सीखना नहीं है। बस देखा देखी सीख जाएंगे, वजू देखा देखी सीख जाएंगे, गुस्ल देखा देखी सीख जाएंगे, कुरान देखा देखी सीख जाएंगे, रोजा देखा देखी सीख जाएंगे। पॉसिबल है? बताइए, पॉसिबल है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, मेरी बात समझ में आ रही ना आपके? मैं चलूंगा, जो उन्वान है ना उसकी तरफ चलूंगा, पहले आपका ज़हन तो बना दूं। और जिस चीज की ज्यादा जरूरत, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले फरमाया था। ये मुसलमानों की रुसवाई और जिल्लत की वजह क्या, सुनो। मेरे नबी ने 1450 साल पहले फरमाया था। सिद्दीक अकबर सामने बैठे थे, हमारे और आपके जैसा कोई नहीं था। सैयदना सिद्दीक अकबर थे, उमर फारूक आजम थे, सैयदना उस्मान गनी और मौलाए कायनात बैठे थे,
जनाबे अबू हुरैरा, सलमान फारसी, अनस बिन मालिक, हजरत बिलाल बैठे थे और मेरे नबी ने सहाबा से मुखातिब होकर उनके जरिए कयामत तक आने वाली उम्मत तक पैगाम पहुंचाया। मेरे आका फरमाते हैं तुम आलिम बनो या फिर तालिबे इल्म बनो, यानी सब के सब आलिम बन जाओ। फिर थोड़ा आसान किया, सारे नहीं बन सकते तो कहा चलो ठीक है, तालिबे इल्म तो बन जाओ, स्टूडेंट बन जाओ, किसी उस्ताद के शागिर्द बन जाओ, इल्म हासिल करने वाले बन जाओ। फिर और आसान कर दिया, ये भी पॉसिबल नहीं है तो नबी ने फरमाया उलमा की सोहबत में उठने बैठने वाले बनो, उनकी महफिल में बैठो, दर्स में बैठो, तफसीर में बैठो, तकरीर में बैठो। नबी ने फरमाया तीसरी चीज उलमा की सोहबत में बैठने वाले बनो। इसके लिए भी टाइम नहीं है तो मेरे आका ने और आसान किया, चौथा रास्ता फरमाते या फिर उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। तुम आलिम बनो या तालिबे इल्म बनो या उलमा की सोहबत में उठने बैठने वाले बनो या उलमा से मोहब्बत करने वाले बनो। मेरे नबी ने 4 रास्ता बताया और उसके बाद वार्निंग दी। आप फरमाते 4 में से एक बनना, 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। अब 5वां कौन है? 5वां जाहिर है वो जो आलिम नहीं, जो तालिबे इल्म नहीं, जो उलमा की सोहबत में बैठता नहीं, जो उलमा से मोहब्बत करता नहीं, यानी जो इन 4 में से नहीं है वही तो 5वां है। और मेरे नबी ने फरमाया 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। आज मुसलमान हम जितने यहां मौजूद अपने गिरेबान में झांक कर देखे, 4 में से कौन सी कैटेगरी में हम आते हैं और 5वीं कैटेगरी में कौन आता है, तो पता चलेगा हमारी मेजॉरिटी 5वीं कैटेगरी की बन चुकी। गलत तो नहीं कह रहा हूं मैं, हमारी मेजॉरिटी अक्सरियत मुसलमानों की 5वीं कैटेगरी की। अब नबी ने 1450 साल पहले वार्निंग दे दी 5वां मत बनना वरना तुम हलाक हो जाओगे। अब नबी ने जिस रास्ते जाने से मना किया उस रास्ते जाओगे तो बताओ जलील नहीं होगे, रुस्वा नहीं होगे। मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आज कौम की पोजीशन ये, यूट्यूबर को फॉलो करेंगे, मस्जिद के इमाम के साथ नहीं उठेंगे बैठेंगे, किसी टिकटॉकर के पीछे पीछे चलेंगे जिसके मिलियन बिलियन फॉलोअर्स हो, 5 मिलियन 10 मिलियन, कहां रहता है, फलां कंट्री में, क्या करता है, डांस करता है, चुटकुले सुनाता है, लोग उसको फॉलो करेंगे। मस्जिद के इमाम के साथ उठने बैठने का टाइम नहीं, हाफिज़े कुरान के साथ उठने बैठने का टाइम नहीं, किसी आलिम दीन से मुस्कुरा कर मिलने जुलने का टाइम नहीं। मैं आपसे सवाल पूछता हूं, अगर आप किसी टिकटॉकर के, यूट्यूबर के, इंस्टाग्रामर के, फेसबुकर के फॉलोअर हैं और उसके फॉलोअर पूरी दुनिया में 8, 10, 15, 20 मिलियन से, अगर आप यहां मर जाए आबू रोड में, उसको पता चलेगा मेरा एक फॉलोअर मर गया इंडिया में, पता चलेगा उसको? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, आपके अपने मुल्क का होगा, किसी कोने में रहता होगा, किसी मेट्रो सिटी में रहता होगा, आपका अपने शहर में इंतकाल हो जाए उसको खबर भी नहीं होगी। वो मरेगा तो मिलियन बिलियन को पता चलेगा, आप मरोगे तो उसको भी पता नहीं चलेगा। जिसको 6 साल 7 8 साल से फॉलो करते चले आए थे, जिसकी वीडियोस को लाइक करते थे, शेयर करते थे, कमेंट करते थे और लोगों को ढूंढ ढूंढ कर जिसका फॉलोअर बनाते थे, आप बताइए किसी ऐसे के ऐसे से मोहब्बत करते हो और आपका इंतकाल हो जाए तो उसको पता भी नहीं चलेगा। लेकिन अगर मस्जिद के इमाम से आपने दोस्ती कर ली, अगर किसी हाफिज़े कुरान से आपने दोस्ती कर ली, अपनी आबादी के किसी आलिम दीन से आपने दोस्ती कर ली, अगर आपने किसी कारी से दोस्ती कर ली, अगर आपने किसी मुबल्लिग से दोस्ती कर ली, अब आपका इंतकाल हो जाएगा तो उस आलिम को, हाफिज को, कारी को, मुबल्लिग को सिर्फ पता ही नहीं चलेगा बल्कि वो जनाजे में भी शिरकत करेगा, आपके लिए मगफिरत की दुआ भी करेगा और जब भी आप कब्रिस्तान में आएगा किसी और के जनाजे के जरिए भी आएगा तो आपकी कब्र पर जाकर आपके लिए बख्शिश की दुआएं जरूर करेगा। इसके बावजूद कौम चली नफ्स के तरीके पर, तबीयत के रास्ते पर। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के पैरवानों, बदलें, अपनी सोच को बदलें,
अपनी फिक्र को बदले, अपनी लाइफस्टाइल को बदले। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मुसलमानों, अभी भी देर नहीं हुई है। अगर आज भी मुसलमान जाग गया, रब की बारगाह में उसने रुजू कर लिया, अगर अल्लाह की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर ली, अपने आप को नमाज का पाबंद बना लिया, अपने आप को शरीयत के सांचे में ढाल लिया, वो यहूद और नसारा के तरीके को छोड़कर अगर वो इमामुल अंबिया के तरीके को अपनाता है, अगर रब की बारगाह में पेशानी झुकाता है, मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं मुसलमान, अगर तू आज भी पलट कर आएगा, अल्लाह की रहमतें बढ़कर तुझे आगोश में लेंगी और अल्लाह तुझे आज भी वो इज्जत अता करेगा जो इज्जत अल्लाह ने मेरे गरीब नवाज को अता फरमाया। लेकिन हम पलटे तो सही, हम रब की बारगाह में रुजू करें तो सही। हमारे पास सब चीजों के लिए वक्त है। हमारे पास टीवी सीरियल, बिग बॉस, ड्रामे, डेली सोप, रियलिटी शोज देखने के लिए टाइम है, वेब सीरीज के लिए टाइम है, वर्ल्ड कप देखने के लिए, आईपीएल देखने के लिए टाइम है। हमारे पास टाइम नहीं है तो अल्लाह का सजदा करने के लिए टाइम नहीं है। पूरी पूरी रात जो कौम पबजी खेलेगी, पूरी पूरी रात जो यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर लगे रहेंगे, पूरी पूरी रात जो तीन पत्ती खेलेंगे, लूडो खेलेंगे और फज्र की नमाज में पैर पसारे सोएंगे, अल्लाह उस कौम को इज्जत अता करेगा? बताइए, अल्लाह उस कौम को सरबुलंदी और वकार अता करेगा? अरे तुम दिन रात अल्लाह रसूल की नाफरमानी और बगावत करो और तुम चाहो कि अल्लाह मुझे इज्जत दे दे, अल्लाह रोजी में बरकत दे दे। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, आज बूढ़ा बाप अपनी औलाद की खुशी के लिए न जाने क्या कुछ करता है, अपना पेट काट के, अपना शौक मार के अपनी औलाद की तमाम ख्वाहिशात को पूरा करता है। इसके बावजूद जवान बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप की इज्जत नहीं करते हैं। आखिर वजह क्या है? आपने अपनी बीवी की खुशियों का क्या कम ख्याल रखा है? जो मांगा वो खिलाया है, जो चाहा वो पहनाया है, जहां चाहा वहां घुमाया फिराया है। आपने उसकी तमाम जायज नाजायज ख्वाहिशात को पूरा किया। इसके बावजूद बीवी, क्या बताइए, आपके शौहर होने का हक अदा करती है? 100% वो आपका हक अदा कर रही है। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, छोटे भाई बहन बड़े भाई बहन की सुनने को तैयार नहीं, जवान बेटे बेटियां माँ बाप की इज्जत करने को तैयार नहीं, बीवी शौहर का हक अदा करने को तैयार नहीं, पड़ोसी पड़ोसी को खुशहाल देखने को तैयार नहीं। आखिर ये तबाही, बर्बादी, परेशानी, मुसीबत क्यों है? कमा कमा कर कमर झुक गई, जिस्म के जोड़ जोड़ में दर्द पैदा हो गया, इसके बावजूद रोजी में बरकत नहीं हो रही है। आखिर वजह क्या है? मेरे प्यारे आका के पैजवानों, जी दीन से जितना दूर भागोगे उतना ज्यादा जिंदगी भर परेशान नजर आओगे और दीन के जितना करीब आओगे। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, अगर आमदनी कम भी होगी लेकिन नमाज की पाबंदी करोगे, आमदनी कम भी होगी कुरान की तिलावत करोगे, आमदनी कम भी होगी लेकिन झूठ के धंधे नहीं करोगे, आमदनी कम भी होगी वादा खिलाफी नहीं करोगे, आमदनी कम भी होगी माल में मिलावट नहीं करोगे, आमदनी कम भी होगी न कम नापोगे न कम तोलोगे, आमदनी कम भी होगी अल्लाह रसूल का शुक्र अदा करोगे, अल्लाह उस कम आमदनी में इतनी बरकत देगा, इतनी बरकत देगा कि कभी किसी के सामने जिंदगी भर हाथ फैलाने की नौबत नहीं आएगी इंशाअल्लाह। और धंधे फ्रॉड के, धंधे चोरी के, धंधे घपलेबाजी के, और कमा रहा है हजारों में नहीं लाखों में, इसके बावजूद दुनिया भी तबाह होगी और आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। मेरे प्यारे आका के पैजवानों, मुझे गैरत आती कहते हुए, एक बूढ़ा मुसलमान जिसने तकरीबन 70 करोड़ रुपए का फ्रॉड किया, 70 करोड़ का, जिसकी वजह से एफआईआर हुआ, अरेस्ट किया गया, जेल में चला गया, केस चल रहा था उसका। घर वाले आते जाते मिलने के लिए मुंह लटका कर रुहासे होकर उसकी इस हालत पर अफसोस करते। यानी बुढ़ापे में जब तुझे घर पर होना चाहिए था, तू जेल में। बेटे भी आते, बीवी भी आती, भाई भी आते, पड़ोसी भी आते, दोस्त अहबाब भी, लोग आते थे, अफसोस जाहिर करते। लेकिन जरा सोचे वो कितना बदबख्त था। वो कहता है मेरी उम्र अब बची ही क्या है, जी जी कर भी कितना जीऊंगा, तुम खामखा में मेरे लिए अफसोस करते हो। अपने घर में रहता या जेल में हूं क्या फर्क पड़ता है? कम से कम इस बात की तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि मैंने मरने से पहले इतना तो पैसा कमा लिया है कि 2-3 पुश्ते बैठकर खा लेंगे। आप सोचें,
जो जिंदगी भर हराम लुकमे खाएगा, क्या उसको बुराई कभी बुरी लगेगी? उसकी अक्ल पर ऐसे पर्दे पड़े और हराम खा खा के दिल इतना मजबूत हो गया कि गैरत भी नहीं, शर्म भी नहीं, गिल्टी भी नहीं, कुछ भी नहीं, बल्कि इतना ढीठ के लोग अफसोस करते और वो कहता मैंने कम से कम मरने से पहले इतना तो कमा लिया। वो कहता ईमानदारी करता, मेहनत करता तो क्या इतना बना पाता? मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होता, ये फिक्र लेकर कब्र में जाता। इसलिए बेहतर है कि जीते जी मैंने इतना बना दिया, अब मैं मुतमईन होकर तो मरूंगा कि मेरे मरने के बाद कम से कम 2-4 पुश्ते बैठकर खाएंगे। मेरे प्यारे आका के पैरवान, जो हराम कमाई का माल अपने बेटों के लिए, पोतों के लिए, उनके बच्चों के लिए जमा करके जाता है, आप बताइए वो औलाद हराम खा खा कर अपने मरने वाले बाप के लिए सदक़े जारिया बनेगी? हमने देखा, आज के दौर की बात करता हूं, एक बूढ़ा बाप पूरी जिंदगी माल कमाते 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 दुनिया से चला जाता है। जैसे ही मरता है, उसका जवान बेटा बाप के मरते ही बैठे बिठाई लखपति बन जाता है। जो सब कुछ बाप का था, बाप के मरते ही सब बेटे का हो गया। फ्लैट भी, प्लॉट भी, खेत भी, बैलेंस भी, पॉलिसी भी, इन्वेस्टमेंट भी, सब कुछ उसका। तो बाप की आंख बंद होते बेटा फौरन लखपति बन गया। बाप ने अपने बेटे को मरते ही लखपति तो बना दिया, लेकिन इतनी सलाहियत उसके अंदर ने इस काबिल ना बनाया। जब उस बाप का तीजा होता है, 8वां 10वां होता है, तो यतीम खाने के बच्चे, मोहल्ले के मदरसे के छोटे छोटे बच्चे उसके घर में उसकी जन्नत के लिए कुरान के पारे पढ़ रहे होते हैं, और लखपति बेटा घर के कोने में तस्बीह लेके बैठा होता है। बाप मरते ही बेटा लखपति बन गया, लेकिन बाप ने जीते जी अपनी औलाद को कुरान पढ़ना नहीं सिखाया है। मैं कभी जाता हूं ना जुमा के दिन कब्रिस्तान, जुमा के दिन कब्रिस्तान किसी की कब्र पर फातिहा देने, मैंने देखा कई बेटे घूम रहे होते कि कोई दाढ़ी वाला मिल जाए तो अब्बा की कब्र पे फातिहा करवा लूं, कोई दाढ़ी वाला मिल जाए तो अम्मी के लिए ईसाले सवाब के लिए दुआ करवा लूं। आप सोचे मेरे प्यारे आका के पैरजवानों, तो क्या लेकर जाने वाले? आप जानते सिकंदर नाम सुना है ना आपने? सिकंदर जिसने आधी दुनिया को फतेह किया। आप सोचें, जिसका किताबों में जिसका नाम मशहूर है, जिसके वाकयात बयान किए जाते, तारीख में जिसने अपना नाम नोट करा दिया, वो सिकंदर 70-80 साल का होकर नहीं मरा था। 32-33 साल की उम्र में वो सिकंदर मरा, लेकिन 32-33 साल की उम्र में आधी दुनिया का फातेह हो गया। आधी दुनिया को उसने, सिकंदर ने फतेह कर लिया। जब उसकी जिंदगी का आखिरी वक्त आया, उसने अपने वजीरों मुशीरों को बुलाया और बुला कर कहता है कि मेरी ये वसीयत है, जब मुझे कब्र में उतारने लगना तो मेरे दोनों हाथ कफन से बाहर निकाल देना। लोगों ने कहा शरीयत का हुक्म तो ये है, हाथ कफन के अंदर होने चाहिए मैयत के, आप क्यों चाहते हैं कि बाहर निकाल दिए जाएं? तो सिकंदर कहता मैं अपने बाद आने वाले इंसानों को ये बताना चाहता हूं, आधी दुनिया फतेह करता रहा, फतेह करता रहा। मैंने ना दिन देखा, ना रात देखी, ना भूख देखा, ना प्यास देखी। मैंने आधी दुनिया को फतेह करने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, लेकिन जब मैं मरकर कब्र में गया तो देखो अपने साथ कुछ भी लेकर नहीं गया। कोई मुल्क मेरे साथ नहीं था, कोई प्रॉपर्टी मेरे साथ नहीं थी, कोई हीरे जवाहरात मेरे साथ नहीं थे। तो मैं ये बताना चाहता हूं अपने बाद आने वाले लोगों को, आधी दुनिया का फातेह अपने साथ कब्र में कुछ भी लेकर नहीं गया है, तो ऐ मेरे बाद आने वालों, तुम अपनी कब्र में क्या लेकर जाओगे? मेरे प्यारे आका के पैरवानों, होश के नाखून लो, अपने दिल में दीन की मोहब्बत पैदा करो। क्या इंशाअल्लाह महज रस्मो रिवाज वाले मुसलमान मत बनो, महज ढोल गाजे बाजे वाले मुसलमान मत बनो, महज नारों वाले मुसलमान मत बनो, महज चादर गागर वाले मुसलमान मत बनो, महज नेम प्लेट वाले मुसलमान मत बनो, बल्कि मौत आने से पहले इस्लाम को सीखने की कोशिश करो। कहें इंशाअल्लाह। ये इस्लामी साल का 8वां महीना है, जिस माह मुबारक को मेरे नबी से निस्बत हासिल, मेरे आका फरमाते शाबान मेरा महीना है। आप जानते इस माह मुबारक की निस्फ शाबान की जो शब आती है, शबे बरात जिसे कहते हैं, आप जानते उस रात अल्लाह कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर
हमारे और आपके जैसे जहन्नमियों को जहन्नम से निजात अता फरमा देता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उस रात अल्लाह कबीले बनु कल्ब की बकरियों के बालों के बराबर जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद करता। आपने गौर नहीं किया होगा कभी, इस रात सूफिया को जहन्नम से आजाद नहीं किया जाता, औलिया को नहीं, नेकों को नहीं, गौसो ख्वाजा को नहीं, किसको? तो हदीस मुबारका में आता, जहन्नमियों को जहन्नम से आजाद कर दिया जाता है। यानी अपने गुनाहों के सबब जिन पर जहन्नम वाजिब हो गई थी, अल्लाह ऐसे जहन्नमियों को इस रात जहन्नम से आजाद कर देता है। आप सोचिए अल्लाह हमें ये रात क्यों देता है? इसलिए ताकि बंदे पलट आ, साल भर जो किया ना रुजू कर ले। मैंने ये रात तेरे लिए रखी है, ये रात तेरे लिए है ताकि तू तौबा कर ले, ये रात तेरे लिए रखी है ताकि तू रुजू कर ले, ये रात तेरे लिए रखी है ताकि तू पलट आ। और मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा, तवज्जो है ना आपकी, बात समझ में आ रही ना मेरी आपकी, जब कोई बंदा कितना बड़ा गुनाहगार क्यों ना, जब बड़ा से बड़ा गुनाह करने वाला बंदा पलटता है ना रब की बारगाह में और तौबा करता है, तो मेरे नबी फरमाते हैं अल्लाह को गुनाहगार बंदे की तौबा करना बहुत पसंद है। बल्कि एक जगह फरमाया गया कि अगर किसी मां का बेटा खो जाए, अगर किसी मां का बेटा खो जाए और मां अपने बेटे के लिए परेशान हो और बेटा 2, 4, 5 दिन के बाद वापस पलट कर मां के पास आए, तो किस तरह से मां भागकर अपने बेटे को सीने से लगा लेती है कि तेरी जुदाई में मैं तड़प रही थी, अल्लाह का एहसान कि मेरे बेटे तू पलट कर आ गया। इसी तरह फरमाया गया जब कोई अल्लाह का नाफरमान, अल्लाह का बागी, जब गुनाहगार और सियाकार रब की बारगाह में पलट कर आता है, तो रब की रहमतें बढ़कर उस बंदे को अपनी आगोश में ले लेती। और मैंने तो मां की मिसाल दी, मेरे नबी तो फरमाते हैं अल्लाह एक मां से 70 गुना ज्यादा अपने बंदों से मोहब्बत फरमाता है। मेरे प्यारे आका के प्यारे, अल्लाह की शान रहीमी और करीमी का हम अंदाजा लगा सकते भला? जानते हो एक बंदा था, तवज्जो से सुनना, एक बंदा जिसके घर में एक मुशरिक था, जिसके घर में एक बुत था जिसका नाम था सनम, जिसकी बाप दादा परदादा सब सदियों से पूजा करते चले आए। वो भी उसी की इबादत करता था, उसी को अपना माबूद मानता, मन्नतें उससे मानता, चढ़ावे उस पे चढ़ाता, नाम लेता तो उसका नाम लेता, सजदे करता तो उसके सजदे करता। एक दिन वो बैठा था सुबह सुबह नहा धोकर बुत के सामने माला लेकर, और उस बुत का नाम जप रहा था, या सनम या सनम या सनम, जिक्र करते हैं ना जैसे, तो उस बुत का नाम ले रहा था, या सनम या सनम या सनम, और माला फेर रहा था। या सनम करते करते एक मर्तबा उसकी जबान पर या समद आ गया। अब जैसे उसने या समद कहा, अल्लाह की रहमतें बेसाख्ता पुकार उठी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। फरिश्तों ने अर्ज किया, मौला इसने तुझे नहीं पुकारा है, ये तो अपने बातिल माबूद को पुकारता था, या तो ये तो या सनम कह रहा था, गलती से इसकी जबान पर या समद आ गया, इसने तुझे जानबूझकर नहीं पुकारा है। तो जानते हो रब क्या फरमाता है? रब फरमाता है, फरिश्तों जो तुम जानते हो क्या मैं नहीं जानता? मैं जानता हूं कि मेरे बंदे ने मुझे जानबूझकर नहीं पुकारा है, लेकिन फरिश्तों जरा देखो तो सही, गलती ही से सही मेरे बंदे ने जिंदगी में पहली बार मेरा नाम तो लिया है। मेरी रहमत गवारा नहीं करती कि मेरा बंदा मुझे पुकारे और मैं जवाब भी ना दूं, इसलिए मैंने कहा लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। आप सोचे कि उसकी शान रहीमी का हम क्या अंदाजा लगाएंगे, उसकी शान करीमी का हम क्या अंदाजा लगाएंगे, जब एक मुशरिक बंदा गलती से अल्लाह का नाम ले ले, अल्लाह की रहमतें उसका भी जवाब देती हैं। हम तो उस नबी के मानने वाले हैं जिसके सदके में रब ने सारी कायनात को पैदा फरमाया है। अगर हम अपने रब को पुकारेंगे, अगरचे बड़े से बड़े गुनाहगार हैं, हमने जिंदगी भर बड़े से बड़े गुनाह किए, हमने बड़ी बगावत और नाफरमानी की है, हमारा नाम अमाल गुनाह से भरा पड़ा है, लेकिन ऐ मुसलमानों अगर पलट कर आओगे तो याद रखना, जब कोई बंदा पलट कर आता है और रब की बारगाह में रुजू करता है, रब उसके गुनाहों को नहीं देखता, बल्कि रब की रहमतें बढ़कर अपने बंदे को अपनी आगोश में ले लेती। सूफिया ने बड़ी प्यारी बात कही, लिखते हैं
अगर कोई कपड़े पर मैल कुचैल लग जाए ना, उस कपड़े को धोने के लिए बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। बताइए, है ना? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब मैं आया सफेद कपड़ा पहनकर तकरीर की और इसी के साथ सफर किया, सफर करके फिर घर पहुंचा। अब घर पहुंचने के बाद कपड़े में दाग धब्बे लगे हों तो घर वाले भी पूछते ये कहां लग गया, कहां बैठ गए थे, ये क्या लग गया, ये निकलेगा कि नहीं निकलेगा, तो परेशानी होती ना। तो फरमाते हैं कि अगर कपड़े में मैल कुचैल लग जाए, दाग धब्बे लग जाएं, उसे साफ करने में बड़ी मेहनत लगती है। भिगा कर रखना होगा, उसके बाद उस पर साबुन लगाकर घसना होगा, कई लीटर पानी में बार बार खंगालना होगा। अगर कपड़े में मैल कुचैल गंदगी लग जाए तो उसे साफ करने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन फरमाते हैं अगर जिंदगी भर गुनाह कर करके दिल मुकम्मल तौर पर स्याह हो जाए, दामन गुनाह से दागदार हो जाए, लेकिन बंदा अपने रब की बारगाह में एक मर्तबा सच्चे दिल से तौबा करे और शर्म नदामत का आंसू बहाए, तो फरमाया गया कि एक कतरा आंसू का आंख से जैसे ही निकलता है, अल्लाह दामन पर लगे गुनाह के हर दाग धब्बे को दूर फरमा देता है। एक कतरा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यहां तक फरमाया गया कोई बंदा 70 साल तक गुनाह करे और 70 साल तक गुनाह करने के बाद अब उसे एहसास हो कि कमर झुक गई, अब तो जोड़ों में भी दर्द पैदा हो गया, अब तो आंखें भी कमजोर हो गईं, अब तो रात भर नींद भी नहीं आती, अब पता नहीं मौत का फरिश्ता कब आ जाए मुझे ले जाने के लिए। चलो उम्र के आखिरी हिस्से में आ गया, रब की बारगाह में तौबा कर लेता हूं, अब तो सुधर जाता हूं, अब तो नफ्स परस्ती से पलट आता हूं। मेरे नबी फरमाते उस उम्र में पहुंचकर भी अगर तौबा करेगा, अल्लाह 70 साल के गुनाह को नहीं देखता है, बल्कि बंदा जब भी आता है पलट कर, अल्लाह फौरन बंदे की तौबा कबूल फरमा लेता है। हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाएं किसे रह रवे मंजिल ही नहीं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, शबे बारात के आने से पहले तय कर लें कि रब की बारगाह में हमें पलटना है, कि इंशाअल्लाह ये रात आ जाने दो फिर तौबा करेंगे, ये रात आ जाने दो फिर नेक बन जाएंगे, जुमा आ जाने दो नमाज शुरू कर देंगे, रमजान शरीफ आने दो कुरान शुरू करेंगे। ये सिर्फ शैतानी वसवसात है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। ये टाल मटोल की पॉलिसी शैतान मरदूद की तरफ से, ताकि तू सुधर ना सके, ताकि तू पलट ना सके। कॉलेज लाइफ में हम अपने एक दोस्त को बार बार नमाज की दावत देते थे, हम 3-4 लोग जाते थे, तो वो नहीं जाता था। हम उससे कहते थे यार नमाज पढ़ा कर क्यों नहीं पढ़ता, हर चीज में हमारे साथ होता है, नमाज के वक्त साइड में हो जाता है, क्यों नहीं आता? तो जानते हो क्या कहता? वो कहता पहले मैं दाढ़ी रखूंगा फिर नमाज शुरू करूंगा, यानी पहले सुन्नत उसके बाद फर्ज, स्टेप बाय स्टेप। और नतीजा क्या हुआ? आज तक न दाढ़ी रखी है न नमाज का पाबंद बना है, न दाढ़ी रखी न नमाज का पाबंद। ये टाल मटोल की पॉलिसी शैतानी वसवसा है। कल करेंगे, परसों करेंगे। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, याद रखना, आज आप जिंदा हो, सांसें चल रही हैं, दिल धड़क रहा है। आज यहां से जाने के बाद बिस्तर पर सोओगे, सुबह उठने की मोहलत मिलेगी कि नहीं मिलेगी क्या आप जानते हो? हर रात सोने वाले को अल्लाह सुबह उठने की मोहलत नहीं देता। अगर आज सुबह उठ गए तो अल्लाह का शुक्र अदा करो, कल भी उठ सकोगे तो अल्लाह का शुक्र अदा करो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, टाल मटोल से काम मत लो। जब भी गलती का एहसास हो जाए, रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा कर लो, पलट आओ और ये तय कर लो कि आज के बाद जिंदगी तबीयत के मुताबिक नहीं गुजरेगी, अब जिंदगी गुजरेगी तो शरीयत के मुताबिक गुजरेगी। तबीयत के पीछे चलना यजीद का काम और शरीयत के पीछे चलना इमाम हुसैन का काम। हम यजीदी लोग हैं कि हुसैनी लोग हैं? जी हुसैनी है ना, सारे कहते हुसैनी। जो हर सुबह दाढ़ी मुंडाता है वो भी कहता हुसैनी, जो चरस चिलम गांजा पीता है वो भी कहता हुसैनी, जो जुमा की 2 रकात के अलावा किसी बड़ी रात में भी अल्लाह का सजदा नहीं करता वो भी कहता हुसैनी, जो रात भर पबजी खेले, टिकटॉक पर लगा रहे, इसकी रील, उसकी स्टोरी, इसका डीपी, उसका स्टेटस, इसका इंस्टाग्राम, उसका फेसबुक, ये यूट्यूब, ये फिल्म, जो रात भर ये आवारा गर्दी करे ना नफ्स की, वो भी कहता हुसैनी। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर हुसैनी है तो हुसैन जैसा कुछ होना भी तो चाहिए ना जिंदगी में। हर किसी से पूछो, जन्नत में जाने की हर कोई तमन्ना रखता है। कोई एक भी शराब के नशे में धुत हो
उससे भी कहो चरस का दम मार कर आया, उससे भी पूछो जहन्नम में जाएगा तो कहेगा नहीं मैं भी जन्नत में जाना चाहता हूं। मेरे प्यारे आका के पैरवानों 24 घंटे काम जहन्नम में जाने के और तमन्ना है जन्नत में जाने की। क्या ये पॉसिबल है? पॉसिबल है? बिना टिकट के ट्रेन में ट्रेवल करो तो गैर कानूनी, बिना टिकट के फ्लाइट में नहीं चढ़ सकते, बिना पासपोर्ट के तमन्ना है, आरजू है, चाहत है, तड़प है, फिर भी उम्रा और हज कर सकते हो जी? अरे फ्लाइट में बिना टिकट के बैठ नहीं सकता। अगर जाना हो मक्के मदीने बिना पासपोर्ट वीजा और टिकट के जा नहीं सकता। आप बताइए जब बिना टिकट के तू मक्के मदीने नहीं जा सकता है, अल्लाह रसूल की नाफरमानी करके जन्नत में चला जाएगा? बल्कि कभी कभी कहता हूं मुसलमानों बुरा मत मानिया, बुरा मत मानना, जो फज्र के वक्त अपने घर के बिस्तर से उठकर, जो फज्र के वक्त अपने घर के बिस्तर से उठकर अल्लाह के घर में जाने को तैयार नहीं है, वो कयामत के दिन कब्र से उठकर जन्नत में किस मुंह से जाएगा? वहां तेरा जोर चलेगा। यहां तो तू कर सकता है ना, करता नहीं, फिर वहां तेरा जोर चलेगा। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, यही पैगाम मेरा, पलटने की कोशिश करें, कहें इंशाअल्लाह रब की बारगाह में रुजू करें। शबे बारात के आने से पहले पहले अपने रब से हर गुनाह पर माफी मांगे, तौबा करें और ये इरादा करें, पक्का इरादा करें कि जिन गुनाहों बुराइयों से मैंने तौबा कर ली है, अब जिंदगी भर पलट कर कभी उस गुनाह की तरफ नहीं जाऊंगा। क्या इंशाअल्लाह? हमारी माएं बहनें बैठी, उनके लिए भी अर्ज कर दूं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आप सब इमाम हुसैन से मोहब्बत करते, अभी आपने बताया ना। मेरा जो उन्वान है मैं उसकी तरफ चलूंगा, लेकिन थोड़ी सी बात और अर्ज करना चाहता हूं। वक्त है ना आपके पास जी? जो सुनना चाहते जरा कहें सुभान अल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ियल्लाहु अन्हु का नाम सुना है आपने? इमाम जाफर सादिक की नियाज यहां पर होती है, जिसको कहते हैं कुंडे की नियाज या खीरपुरी की नियाज होती है ना आपके यहां भी आबू रोड में। इमाम जाफर सादिक बेटे हैं इमाम बाकर के, इमाम बाकर बेटे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के, और इमाम ज़ैनुल आबिदीन बेटे हैं इमाम अली मकाम इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन आखिरी मर्द थे जो करबला के मैदान में बचे रहे अहले बैत में से। इमाम ज़ैनुल आबिदीन, आप बयान करते, हमारी बहनें गौर से सुने, और जिनके घर की औरतें नहीं आई उन तक आप पहुंचाइए पैगाम। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, हम जब मदीना मुनव्वरा से निकले मक्का मुअज़्ज़मा की तरफ, यानी मदीने का गवर्नर जब बार बार यह मुतालबा करता रहा कि यजीद की बैत करो, यजीद की बैत करो, यजीद की बैत करो, तो फितने फसाद का अंदेशा हुआ। तो इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं कि हम निकल गए मदीने से मक्का मुअज़्ज़मा, मक्के पहुंचे, फिर मक्का मुअज़्ज़मा से हम चले कूफा, क्योंकि कूफे वालों के खत आ रहे थे, हमें कूफा नहीं जाने दिया गया। हुर के लश्कर ने हमको घेरा और हमें कूफा नहीं जाने दिया, बल्कि रास्ते से करबला लेकर आ गया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मदीने से मक्के, मक्के से करबला, पूरे सफर में मेरी फूफी ज़ैनब हमारे साथ थी। और इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते इस पूरे सफर में मैंने देखा मेरी फूफी ज़ैनब ने किसी रात तहज्जुद की नमाज को कज़ा नहीं किया। पूरे सफर में तहज्जुद की नमाज कज़ा नहीं हो रही। कहते करबला में आए, हमने खेमा लगा दिया, चार दीवारी नहीं थी, बिस्तर नहीं थे, आसमान के नीचे खेमा, नीचे तपता हुआ सेहरा, खाने पीने को कोई सामान भी नहीं। कहते 1 तारीख, 2 तारीख, 3 तारीख, 4 तारीख मैं करबला के मैदान में भी नोटिस कर रहा था, हर रात उठ उठ कर मेरी फूफी तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। 7 तारीख आई, यजीदियों ने पानी बंद कर दिया। 9 तारीख को हमारे खेमे में पानी खत्म हो गया। 8 तारीख को पानी खत्म हो गया। 9 तारीख को छोटे छोटे बच्चे भी भूखे प्यासे थे। 10 तारीख आई, 10 तारीख को सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज कर दिया। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते पानी तो बंद हो गया, लेकिन मेरी फूफी की तहज्जुद बंद नहीं हुई है। 10 तारीख को सुबह से यजीदियों ने जंग का आगाज किया। दोपहर होते होते हमारे साथ जितने मर्द थे सबको शहीद कर दिया गया। कहते हमारे मर्दों की शहादत के बाद
अब यजीदियों ने खेमे का रुख किया, खेमे में जो मिला लूटा, उसके बाद खेमे को आग लगा दी। कहते मगरिब के बाद 11 मुहर्रम की तारीख लगी। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते 11 मुहर्रम की रात हमारे लिए करबला में कयामत से कम रात न थी। आप कहते कि ये वो रात थी जिस रात हमारे खेमे के चारों तरफ हमारे अपनों की लाशें बिखरी पड़ी थी। किसी का सर तन से जुदा था, किसी के हाथ पांव भी तन से जुदा थे, किसी का चेहरा भी पहचानने में नहीं आता था, किसी का पूरा बदन तीर तलवार से छलनी था, किसी के जिस्म को जो है घोड़ों की टापों से रौंदा गया था। कहते इमाम ज़ैनुल आबिदीन के 72 लाशें हमारे खेमे के इर्द गिर्द बिखरी पड़ी थी। इन लाशों में कोई मेरी फूफी का भाई था, कोई भतीजा था, कोई भांजा था। इन्हीं लाशों में मेरी फूफी के 2 छोटे छोटे बेटे भी थे, और मोहम्मद। इमाम ज़ैनुल आबिदीन कहते मैं देखकर हैरान था। जब 11 तारीख आती है, हमारे खेमे के चारों तरफ लाशें बिखरी थी, मेरे खेमे का पर्दा हटा, मेरी फूफी बाहर आती है, चारों तरफ लाशों को देखती हैं, और देखने के बाद करबला के तपते सेहरा की रेत से तयम्मुम करती हैं, और उन लाशों की मौजूदगी में मेरी फूफी 11 मुहर्रम की रात भी करबला के मैदान में तहज्जुद की नमाज अदा करती। आप जरा सोचे, जिनके घर की बेटियां अपनों की लाशों के सामने तहज्जुद कज़ा न करें, आज उनकी नाम लेने वालियां अपने घर में पूरा साल गुजर जाए, एक वक्त की नमाज नहीं पढ़ती। इमाम आजम के नजदीक मुसलमान औरतों पर जुमा की नमाज नहीं, ईद बकरा ईद की नमाज नहीं, नमाज जनाजा नहीं। हनफियों के नजदीक औरतों पर यह नमाज नहीं, तो नतीजा क्या है? पूरा साल गुजर जाता है, हमारे घर की औरतें अल्लाह का सजदा ही नहीं करती। पूरा साल गुजर जाता है, ये तरावी नहीं पढ़ेंगी, ये शबे बरात में नमाज नहीं पढ़ेंगी, ये जुमा के दिन ज़ुहर भी नहीं पढ़ेंगी, ये कभी उठकर फजर भी नहीं पढ़ेंगी। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, सदियां गुजरने के बावजूद आज खातून जन्नत को याद किया जाता है, मायशा सिद्दीका को याद किया जाता है, हजरत खदीजुल कुबरा को याद किया जाता है, राबिया बसरी को याद किया जाता है, हजरत ज़ैनब को याद किया जाता है। तो क्यों याद किया जाता है? उनके हुस्न जमाल की वजह से याद नहीं किया जाता, उनके चेहरे मोहरे और जुल्फों की वजह से याद नहीं किया जाता, उनकी दुनियावी तालीमात की बुनियाद उनको याद नहीं किया जाता, उनके किसी आर्ट और हुनर की बुनियाद उनको याद नहीं किया जाता कि वो खाना इतना अच्छा बनाती थी, वो कपड़ा इतना अच्छा सिलती थी, वो झाड़ू पोछा इतना अच्छा करती थी। अगर सदियों के बाद इन अल्लाह वालियों को याद किया जाता है तो खौफे खुदा की बुनियाद याद किया जाता है, इश्क रसूल की बुनियाद याद किया जाता है, तकवा तहारत की बुनियाद याद किया जाता है, इबादत और रियाजत की बुनियाद याद किया जाता है। और जिनकी माँ फातिमा ज़हरा जैसी हो, यकीनन इसी माँ की कोख से अल्लाह इमाम हसन हुसैन जैसे बेटे और हस्ते ज़ैनब जैसी बेटी पैदा फरमाता है। मेरे प्यारे आका के पैदवानों, जानते हो जब हिंदुस्तान का पार्टीशन नहीं हुआ था, उस वक्त की बात, हैदराबाद की सरजमीन पर एक जलसा हो रहा था, मुसलमानों का जलसा। मुसलमानों के जलसे में कोई आने वाली खातून आई जो मुसलमान नहीं थी। उसने आकर मुसलमानों को ललकारा और कहा, ऐ मुसलमानों, तुम्हारा यह दावा है, तुम्हारा मजहब अच्छा, तुम्हारा मजहब सच्चा, क्या तुम में कोई है जो मेरे एक सवाल का जवाब देगा? किसी से जवाब न बन पड़ा। वो चैलेंज करती रही, ललकारती रही, किसी की जरूरत नहीं थी कि कोई पूछता तेरा सवाल तो बता। एक बूढ़ा आदमी आया, उसने कहा, बेटी बता तेरा क्या सवाल? वो औरत कहती, आप जवाब देंगे? कहता है, पढ़ा लिखा तो नहीं हूं, लेकिन इतनी देर से कोई जवाब नहीं देता। मैं उम्मीद है कि तजुर्बे की बुनियाद, अल्लाह की मदद की बुनियाद तेरा जवाब जरूर दे दूंगा। बता तेरा सवाल क्या? वो खातून कहती है कि आप लोगों का दावा है इस्लाम अच्छा मजहब, इस्लाम सच्चा मजहब, तो अगर इस्लाम अच्छा और सच्चा मजहब है तो आपकी 1400 साल की तारीख में एक ही हुसैन क्यों पैदा हुआ? उस हुसैन के बाद दूसरा हुसैन कहीं पैदा क्यों नहीं हुआ? अगर आपका मजहब अच्छा सच्चा है तो हर घर में हुसैन होने चाहिए थे। उस एक हुसैन के बाद दूसरा हुसैन पैदा क्यों नहीं हुआ? तो जानते हो उस बुजुर्ग ने क्या जवाब दिया था? उस देहाती बूढ़े ने कहा, बेटी तेरा सवाल बिल्कुल सही है, लेकिन सुन ले, हमारा मजहब तो वाकई अच्छा सच्चा है, लेकिन अब हुसैन जानती है क्यों नहीं पैदा होते? उसकी वजह यह है कि हुसैन जैसे बेटे पैदा करने के लिए फातिमा ज़हरा जैसी माओं की जरूरत होती है।
जब से जमीन फातिमा जैसी माओ से खाली हो गई, तब से हुसैन जैसे बेटे भी पैदा होने बंद हो गए। आप मुझे बताएं, अगर गौसे आजम 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए तो बाप का कमाल था कि मां का कमाल था? जी, ख्वाजा बख्तियार काकी रहमतुल्लाह तआला 14 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए, बाप का कमाल था कि मां का कमाल था? अरे गरीब नवाज सुल्तानुल हिंद बने तो वालिदा कहती, बेटा अल्लाह ने तेरी जबान में जो तासीर दी है ना, तेरा अकेले कमाल नहीं है, इसमें तेरी माँ का भी रोल है। आपने कहा माँ इसमें तेरा क्या रोल है? तो जानते हो माँ ने क्या कहा? माँ ने कहा, बेटा मोइनुद्दीन अल्लाह गवाह है, मैंने कभी बिना वजू के तुझे दूध नहीं पिलाया। आप सोचे वो दौर लग गया जब माएं वजू करके बच्चों को दूध पिलाती थी। अब तो सीरियल चल रहा होगा सामने और बच्चा दूध पी रहा होगा। अब तो लड़की हमल से हो, 7वां 8वां 9वां महीना चल रहा हो, वो बैठकर मुसलसल सीरियल देखेगी, ड्रामे देखेगी, घर के काम काज से भी घर वाले फ्री कर देते हैं। अब खाएगी सोएगी या तो सीरियल देखेगी या मोबाइल में लगी रहेगी। यही वजह कि पहले माएं वजू करके बच्चों को दूध पिलाती थी। तो बेटा मोइनुद्दीन चिश्ती होता तो सुल्तानुल हिंद बन जाया करता था, बेटा अब्दुल कादिर जिलानी होता तो गौसे पाक बन जाया करता था। लेकिन जब से माओं का इखलाक और किरदार का जनाजा निकल गया, जब से माएं रोटी बेलना हो तो दुपट्टा अलग कर देती हैं, जब आटा गूंदना हो, रोटी सेकनी हो तो सर पर दुपट्टा नहीं होता, सीरियल चल रहा है, ड्रामे चल रहे, खेल तमाशे चल रहे हैं। ऐ मुसलमानों, नतीजा क्या है? माएं वजू करके बच्चों को दूध पिलाती थी तो बेटे गरीब नवाज होते थे। आज माएं टीवी सीरियल ड्रामे देखती हैं, इसलिए हर घर में टिकटॉकर पैदा हो रहे हैं, यूट्यूबर पैदा हो रहे हैं, माँ बाप के बागी और गद्दार पैदा हो रहे हैं, शराबी और जानी और सूदखोर पैदा हो रहे हैं। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, जरूरत इस बात की है कि मुसलमान मर्द भी रब की बारगाह में रुजू कर ले और मुसलमान औरतें भी अल्लाह की बारगाह में रुजू कर ले। खातून जन्नत आपके ताल्लुक से किताबों में आता है, रात घर के सारे कामों से फारिग होती ना तो 2 रकात नमाज नफिल की नियत करके मुसल्ले पर खड़ी हो जाती और फरमाया गया 2 रकात नमाज नफिल का अभी पहला सजदा ही खत्म ना होता, पहले सजदे में फज्र की अजान हो जाया करती थी। 2 रकात की नियत करके खड़ी हुई मुसल्ले पर, पहले सजदे में फज्र की अजान, मुसल्ले से रोते रोते सर उठाती और कहती, मौला अभी सजदे पेशानी में तड़पते रहते हैं, अभी तो दिल को करार भी नहीं मिलता कि तेरी रात खत्म हो जाती है। अल्लाह मौत देने से पहले अपनी बंदी फातिमा को एक रात तो ऐसी दे दे कि वो जी भर कर तेरा सजदा कर सके। अब बताइए, यहां मैं एक सवाल पूछता हूं, इमाम हसन हुसैन छोटे छोटे थे, खातून जन्नत हर रात सजदा करती थी, तो मान लीजिए एक नींद सोने के बाद आंख खुली तो इमाम हुसैन ने मां को किस हाल में देखा होगा? जी, सजदे में देखा होगा ना। एक सजदे में पूरी रात गुजर जाती थी, फिर सो गए, उसके बाद 1 डेढ़ 2 घंटे के बाद फिर आंख खुली तो मां को किस हाल में देखा? सोया नहीं पाया, सजदे में देखा। अब बचपन से इमाम हुसैन ने अपनी मां को हर रात सजदे में देखा था, तो इमाम हुसैन को पता था सजदे नाना की आंखों की ठंडक है। जब बाबा को कहीं जंग में तीर लगता है तो नमाज की हालत में तीर निकाला जाता है, और मेरी मां भी पूरी पूरी रात सजदा करती है। तो हुसैन ने अपनी मां के दूध का हक ही अदा किया कि मां तू पूरी पूरी रात सजदे में गुजार देती है, तेरा दूध पीने वाला हुसैन तेरे दूध का यूं हक अदा करेगा कि वो भी करबला के मैदान में एक सजदा करेगा कि सर झुकेगा करबला में और उठेगा मैदान कयामत में। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, आज जब तक नींद का गलबा ना हो तब तक मोबाइल पर लगे रहते हैं, जब तक आंखें खुद बंद ना होने लगे, मोबाइल 2-3 बार मुंह पे गिर ना जाए, तब तक मोबाइल नहीं छोड़ते। ये पोजीशन है हमारी और आपकी। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो तौबा करो, रुजू करो, कहे इंशाअल्लाह पलटेंगे ना। देखिए, मैंने कोई रिवायती अंदाज में गुफ्तगू नहीं की कि मैं कानों के चस्के की बात करता, आपको भी बड़ा मजा आता, नारे वारे लगाते, खुश हो जाते, चले जाते, आपका भी काम मेरा भी काम हो गया। नहीं, मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, हमने तकरीर को कारोबार नहीं बनाया है, हम अपनी दुनिया और आखिरत को संवारने के लिए निकले हैं।
हम अपनी कौम की जिंदगी को बदलने के लिए निकले, इनकलाब पैदा करने के लिए निकले। और याद रखना, आज जहां हम खड़े हैं ना, आज जहां हम खड़े हैं, अगर आज भी हम नहीं पलटे तो हमारी आने वाली नस्लें इससे बदतरीन वक्त देखेंगी, इससे बदतरीन वक्त देखेंगी। इसलिए पलटो, अपनी नस्लों के ईमान और अकीदे की हिफाजत करना चाहते हो तो पलटो, अल्लाह की बारगाह में तौबा करो, अपने रब से सुलह करो, अपने नबी को राजी करने की कोशिश करो, आवारागर्दी छोड़ दो, नफ्स के पीछे पीछे चलना छोड़ दो, तबीयत की फिक्र करना छोड़ दो। जानते हो, जिंदगी भर सोचो कि मावा जर्दा गुटखा खाएंगे और जन्नत में चले जाएंगे, चरस चिलम गांजे के दम मारेंगे और जन्नत में चले जाएंगे, रात भर कव्वाली सुनेंगे, फजर में सोएंगे और जन्नत में चले जाएंगे। पीर साहब चरस चिलम के दम मारकर मुरीद को देंगे और पीर ही जन्नत में लेकर जाएगा। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, मौलाए कायनात से किसी ने पूछा था जन्नत कितने फासले पर है, तो मौला अली ने फरमाया जन्नत 2 कदम के फासले पर है। पूछने वाले को हैरत हुई, 2 कदम के फासले पर कैसे? फरमाते एक पैर अपने नफ्स पर रख दे और दूसरा पैर जन्नत में दाखिल कर दे। जब तक नफ्स का गला घोटेगा नहीं, जब तक तबीयत को मारेगा नहीं, तब तक जन्नत में नहीं जाएगा। और अब तो मुरीद से क्या तवक्को करें, अब तो मार्केट में पीर भी चरसी गंजेड़ी आ गए, सट्टे का नंबर बताने वाले, मुरीदनियों से हाथ पैर दबवाने वाले। बताइए है कि नहीं है? अच्छा, वो भी दम मारकर देता है ना मुरीद को, तो मुरीद भी कहता है हजरत का झूठा पीता हूं ना, फिर ऐसा लगता है जन्नत में पहुंच गया। अरे बेटा, ये हजरत का कमाल नहीं है, चरस का कमाल है। हजरत का झूठा नहीं भी होता ना तो भी यही लुत्फ आता तुझे। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, मौला अली क्या फरमाते हैं? अली से मोहब्बत करते हो ना? आपका पीर मौलाए कायनात से बढ़कर तो नहीं है? आपका पीर मौलाए कायनात से। मेरे प्यारे आका के परदीवानों, गौसे आजम जब तक मुहर नहीं लगाते और मौलाए कायनात जब तक सिग्नेचर नहीं करते, अल्लाह किसी को मकामे विलायत ही नहीं देता। अब बात आई तो एक बात ये भी सुन लो, बात आई है तो उन्वान कुछ और था लेकिन बात यहां निकल गई तो सुन लो। या उलमा बैठे हैं ना, या जितने उलमा बैठे हैं ना, हर आलिम अल्लाह का वली हो जरूरी नहीं, हर आलिम अल्लाह का वली हो जरूरी नहीं है, लेकिन वली का आलिम होना जरूरी होता है। गैर आलिम अल्लाह का वली नहीं हो सकता, एक भी नहीं दिखा सकते गैर आलिम। गौसे आजम मां की कोख से 18 पारों के हाफिज बनकर पैदा हुए। बगदाद गए ना मदरसे में पढ़ने के? नहीं गए जी, बगदाद गए मदरसे में पढ़ने, और कैसे पढ़ा? दरख्तों के पत्ते खाकर, पानी पीकर, जमीन पर गिरी हलाल और जायज चीजें खा पीकर यूं तालीम हासिल की। आप सोचें कि जो कदम रख दे तो अल्लाह उसको मकामे विलायत अता कर दे। वक्त के चोर डाकू को जो सीने से लगा ले, अल्लाह कुतुब अब्दाल बना दे। उस गौस की ये शान है, फिर भी वो माँ की कोख से वली बनकर पैदा होने के बाद भी मदरसे में जाकर इल्म हासिल करते हैं। और आज हम ऐसा पीर ढूंढते हैं, ना खुद नमाज पढ़ता हो ना अपने को परेशान करे। पीर ऐसा चाहिए जो टेंशन नहीं दे अपने को, बस मैं खिदमत करता रहूं और हजरत जन्नत में ले जाए मुझे। शॉर्टकट ढूंढते हो हर चीज में, शॉर्टकट। तो मेरे प्यारे आका के पर जिसको खुद को जायज नाजायज का फर्क नहीं मालूम, हराम हलाल की तमीज नहीं मालूम, जिसको कुरान पढ़ना नहीं आता, वो पीर हो सकता है? पीर हो सकता है? वली हो सकता है? हाँ वली होगा, अल्लाह का नहीं शैतान का वली होगा। वो यकीनन वली है। तुम जो कहते हो ना वली है, वली है, वली है, अल्लाह का नहीं शैतान मरदूद का वली है, यानी शैतान का दोस्त है वो। मौला कायनात क्या फरमाते सुनो, मौला अली फरमाते हैं अगर किसी समंदर में शराब का एक कतरा गिर जाए, तवज्जो है ना आपकी, अगर किसी समंदर में शराब का एक कतरा गिर जाए, मैं अली जिंदगी भर अपनी सवारी के घोड़े को उस समंदर से पानी ना पीने दूं। कहे जरा मोहब्बत से, समझे नहीं ना आप? ये उलमा बैठे, इनसे पूछो, समंदर में एक कतरा नहीं पूरा कंटेनर गिर जाए, पानी पाक होगा कि ना पाक होगा? जी पाक होगा। समंदर में पूरा कंटेनर गिर जाए, पूरा टैंकर गिर जाए, पानी पाक होगा। लेकिन मौला अली फरमाते एक कतरा गिर जाए तो मैं अपने सवारी के घोड़े को कभी वो पानी ना पीने दूं। आप फरमाते वो पानी सूख जाए,
वहां पर घास निकल आए, मैं अपनी सवारी के घोड़े को कभी वो घास न खाने दूं, घास न खाने दूं। और आगे फरमाते मेरी सवारी का घोड़ा अगर कभी वो पानी पी ले या वहां की उगी घास खा ले तो मैं अली जिंदगी भर उस सवारी पर कभी सवारी ना करूं, उस घोड़े पर कभी सवारी। और यहां पर मार दम मिटे गम या अली मुश्किल कुशा, मज़ारात औलिया के आसपास चरसियों गंजेड़ियों के अड्डे। लोग अजमेर शरीफ जाते हैं तो गरीब नवाज की बारगाह में कम 4 यारी पे ज्यादा मिलेंगे। एक मर्तबा हमारे मुबल्लिगीन वहां से गुजर रहे थे, चंद चरसी गंजेड़ी बैठकर मार रहे थे सुट्टा, बदबू आई तो मुबल्लिगीन ने नाक बंद की तो एक उनमें से कहता है, ओए मौलाना जब तक पिएगा नहीं वली बनेगा नहीं। यानी इनको लगता है सजदों से विलायत नहीं मिलती है, चिलम से विलायत मिलती है, चरस गांजे से विलायत मिलती माज़अल्लाह। बल्कि बाज जोला तो ऐसे हैं वो ये समझते हैं कि जिनकी मज़ारात पर हम आते ये भी सारे चरसी गंजेड़ी थे। माज़अल्लाह माज़अल्लाह। आप सोचें मेरे प्यारे आका के परदीवानों, हराम खाने पीने वाला अल्लाह का वली होगा? हराम खाने पीने वाला अल्लाह का वली? बल्कि सुनो, ये जो तरीकत का चोला ओढ़े बैठे ना, कहते ये नमाज शरीयत वालों के लिए, ये दाढ़ी शरीयत वालों के लिए, रोजा शरीयत वालों, हम तो तरीकत वाले। अहले तरीकत कौन होते हैं? सुनो, गरीब नवाज के उस्ताद ख्वाजा उस्मानी हारूनी, गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद अपने शागिर्दों की तरबियत कर रहे थे। आप फरमाते हैं शराब हराम है, ये शरीयत है, तवज्जो है ना आपकी। फरमाते हैं शराब हराम है, ये शरीयत है, लेकिन किसी कुएं का, तालाब का, नदी का, नहर का पानी पीकर अल्लाह की इबादत में सुस्ती पैदा हो तो फरमाते अहले तरीकत के लिए वो पानी भी शराब की तरह हराम। समझे कि नहीं आप? अगर अल्लाह की इबादत में कहीं का पानी पीने से सुस्ती पैदा हो तो अहले तरीकत के लिए वो पानी भी शरीयत की, वो पानी भी शराब की मानिंद हराम। और यहां डायरेक्टली पानी नहीं, चरस चिलम गांजे पी रहे और अल्लाह के वली बने बैठे और दुकानदारी भी धूमधाम से चल रही, क्योंकि हमारे और आपके यहाँ जायलों की कमी नहीं है। लोग आ रहे, मुरीद भी बन रहे, तावीज भी ले जा रहे, नजराना भी। और मेरे प्यारे आका के परदीवानों, गरीब नवाज को उनके पीरो मुर्शिद ने मुरीद किया, साथ ही खिलाफत भी दी और कहा बेटा मेरा काम मुकम्मल हो गया। मुरीद किया, खिलाफत दी, सिलसिले चिश्तिया के बुजुर्गों के तबर्रुकात दिए और कहा मेरा काम पूरा हो गया, मैंने सिलसिले चिश्तिया की अमानतें तेरे हवाले कर दी, अब जा तू अपना काम कर, खिदमते खल कर, तबलीग दीन कर। तो गरीब नवाज ने क्या कहा? ये नहीं कहा चलो अब मैं भी दुकान खोल के बैठूं, अब मेरी भी लोग खिदमत करने वाले आ जाएं। आप कहते हुजूर आपका काम खत्म हो गया, मेरा काम तो अभी शुरू हुआ है। आपके पीरो मुर्शिद ने कहा क्या करेगा? कहा आपकी खिदमत में रहकर तरबियत हासिल करूंगा। और 20 साल तक गरीब नवाज ने अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की है। कितने साल तक? और खिदमत भी कैसी? ऐसी नहीं कि कभी पैर दबा दिया, कभी जूता पहना दिया, कभी कुछ लाके कहीं से खिला दिया, नहीं। 20 साल तक पीर के साथ साथ खरीदे हुए गुलाम की तरह पीर के पीछे पीछे चलते रहे। आपके पीर ने जिंदगी में कभी मकान नहीं बनाया, वो दुनिया की सैर करते रहते थे। और गरीब नवाज 20 साल में कभी भी एक कदम अपने पीर से आगे नहीं बढ़े। अपने पीर का बिस्तर सर पर रखकर, उस पर अंगीठी साथ में रखकर अपने पीर के पीछे पीछे घूमते थे। पीर जहां रुक जाते थे अपनी जूतियां उतारते थे, गरीब नवाज फौरन उसको झाड़कर अपनी बगल में दबा लेते थे। पीर कहते बेटा प्यास लगी है, ठंडा पानी पिलाते थे, वजू करना है, फौरन अंगीठी जलाते पानी गर्म करके वजू के लिए देते थे। इस तरह 20 साल तक खिदमत की। ऐ मुसलमानों, आज 20 साल का बेटा अपने 62 साल के बूढ़े बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं है। आज 18 साल की कॉलेज जाने वाली बेटी 52 साल की बूढ़ी माँ को पानी पिलाने को तैयार नहीं है। रात के अंधेरे में घर के कोने में 22 साल का बेटा मोबाइल पर पबजी खेल रहा होता है और बाप रात भर करवट बदलता है। एक बार भी जालिम पूछता नहीं अब्बा सोए नहीं, नींद नहीं आ रही, क्या बात है? एक बार भी नहीं पूछता। अगर बिस्तर पर बाप कराता भी रहे, ये नहीं पूछता सर दर्द हो रहा है, पैर दर्द हो रहा है, आप सोए क्यों नहीं। बल्कि बूढ़ी माँ कह देना बेटा जरा पानी पिला दे, तो कहता है 5 मिनट रुको लेकर आता हूँ। और वो पबजी में मस्त होता है और माँ इंतजार करती रहती है। 8-10 मिनट के बाद बेचारी फिर कहती बेटा
पानी नहीं लाया, बहुत प्यास लगी है, अम्मी रुको 2 मिनट में लेकर आता हूँ। आप जरा सोचे कि आज के जवान बेटे बेटियां अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत करने को तैयार नहीं, और मेरे गरीब नवाज ने 20 साल तक अपने पीरो मुर्शिद की खिदमत की। और यही वजह तो है कि हज से फारिग होने के बाद जब पीरो मुर्शिद ने मीज़ाब रहमत के नीचे खड़े होकर अपने मुरीद के हाथ को उठाया और अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, अल्लाह मैं मोइनुद्दीन से राजी हूँ, इसे कबूल फरमा ले, तो खाने काबा के दरो दीवार से आवाज आई, ए उस्मान हारूनी, हमने तेरे मोइनुद्दीन को कबूल कर लिया। और हम समझते माँ बाप को झिड़कियां देकर जन्नत में चले जाएंगे, बीवी के पीछे पीछे घूम घूम कर जन्नत में चले जाएंगे। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, याद रखना, हम पैदा हुए तब से लेकर मरने तक हमारी जन्नत कहां है जी? कुछ शादीशुदा लोग घबरा रहे हैं कि बाद में बीवी को क्या जवाब दूंगा। कहां है हमारी जन्नत? मां के कदमों के नीचे है। एक लड़की जब तक शादी नहीं होती उसकी जन्नत मां के कदमों के नीचे है। शादी हुई उसके बाद जन्नत कहां है उसकी जी? शौहर की रजा में है। कहां है? शौहर के कदमों के नीचे नहीं है, शौहर की रजा में है। हमारी जन्नत शिफ्ट नहीं होती। 1 2 3 4 शरीयत ने इजाजत दी, अगर कोई कैपेबल है 4 निकाह कर ले तो भी उसकी जन्नत मां के कदमों के नीचे ही रहेगी। और कुर्बान मेरे नबी की शान पर, मेरे नबी ने यह नहीं फरमाया मां नमाजी होगी तो कदमों के नीचे जन्नत है, मां कुरान की कारिया होगी तो कदमों के नीचे जन्नत है, मां अबिदा जाहिदा होगी तो कदमों के नीचे जन्नत है। अरे मां के अंदर ये खूबियां मौजूद हैं, शर्म हया की पैकर है, पर्दे की पाबंद है, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वाली है, तो ये मां का प्लस पॉइंट है। अगर मां में ये खूबियां नहीं भी है, अगर मां बेनमाजी भी है, अगर मां गांव की देहाती है, अगर मां बेपढ़ी लिखी है, अगर मां काली कलूटी है, इसके बावजूद तेरी और मेरी जन्नत उसी मां के कदमों के नीचे। तूने बीवी बहुत खूबसूरत लाई, इसका मतलब यह नहीं कि अब जन्नत उसकी रजा में। किसी के निकाह में 2 4 बीवियां, चारों बीवियों को उसने 2 BHK के फ्लैट दे रखे हो, चारों बीवियों को हर महीने 50,000 रुपए खर्चे मेंटेनेंस के देता हो, चारों बीवियों के लिए 20 25 30 तोला सोना बनवा दिया हो, चारों बीवियों की बड़ी खिदमत करता हो, खुशी का ख्याल रखता हो, लेकिन उसकी 58 साल की बूढ़ी माँ उससे नाराज हो। चारों बीवियां सहेलियों में तारीफ करती है शौहर की, अपने मायके में दिन रात तारीफ करती है शौहर की, लेकिन घर में 58 साल की बूढ़ी माँ नाराज है, तो कल कयामत के दिन चारों बीवियों की रजा उसे जन्नत में नहीं ले जाएगी, बल्कि माँ की नाराज उसे जहन्नम का ईंधन बना देगी। इसी तरह यह भी सुन लो, अगर कोई किसी पीर से मुरीद हो और पीर की जिंदगी भर खिदमत करे, अपनी मां के सर पर कभी हाथ ना रखे कि मां ला मैं तेरा सर दबा दूं, अब्बा नींद नहीं आ रही चलो मैं आपका पांव दबा दूं, कभी मां बाप के साथ दस्तरखान पर न बैठे खाने के लिए, कभी मां बाप से यह ना पूछे कि ईद का कपड़ा बनाए कि मैं ले आऊं आपके लिए, अब्बा चलिए आपको टेलर के पास ले चलता हूं आपको कपड़ा सिलवा देता हूं। अगर मेरे प्यारे आका के पैरवानों पीर की खिदमत करता रहा, नजराने पर नजराने देता रहा, पीर के लिए कपड़े वगैरह बनवाता रहा, लेकिन बूढ़े माँ बाप के बारे में कभी पलटकर पूछा भी नहीं, देखा भी नहीं, तो याद रखना पीर की चौखट पर जिंदगी भर तेरा नौकर बनकर झाड़ू लगाना कयामत में काम नहीं आएगा। अपने माँ बाप की नाराजगी की वजह से तू जहन्नम में जलाया जाएगा। तो सही रास्ते की तरफ आए, कहें इंशाअल्लाह, सही तरीके को अपनाएं, कहें इंशाअल्लाह, सही दीन को समझने की कोशिश करें, कहें इंशाअल्लाह, रस्म और रिवाज वाले मुसलमान न बने, अमल वाले सुन्नी बने, कहें इंशाअल्लाह। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब अपनी गुफ्तगू समेटता हूं, इजाजत है आपकी? अगर इजाजत हो के तो 10 मिनट और लूंगा। और गुफ्तगू मुझे कहा गया, वैसे भी आप ये ना समझें कि जबरन आप पर बोझ बन गया हूं, मुझे लाया गया तो कहा गया 1.5 घंटे तकरीर करना है, तो अब 1.5 घंटे का मुझसे कहा गया है, आप कहें तो अभी खत्म कर दूं या 10 मिनट और बोल दूं? जी, आपके इस इलाके में मैं पहली बार आया हूं ना, अगली बार नहीं बुलाएंगे ना तो भी कोई मसला नहीं है। कहेंगे ना, बाज लोग नाराज हो जाते हैं। एक जगह हमारे साथी जुमा में बयान कर रहे थे, मेरी भी आदत है जुमा में जब बोलता हूं तो ज्यादातर नमाज पर बोलता हूं, क्योंकि उस दिन बेनमाजी मिल जाते हैं ना अच्छे खासी, तो इसलिए नमाज पर ज्यादा बोलता हूं। तो हमारे साथी ने भी नमाज के फजाइल 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 बताए, उसके बाद में वईद बताई, नहीं पढ़ोगे तो ये अजाब, नहीं पढ़ोगे ये।
तो नमाज के बाद कुछ लोग आए, पढ़े लिखे, क्लीन शेव, इंटेलेक्चुअल। वो आकर कहने लगे कि हजरत वो जो इनामात की बात करते हो ना वो अच्छा लगता है, लेकिन वो डराते हो ना वो अच्छा नहीं लगता है। ये ऐसा डराया मत करो, ये डराते हो ना तो फिर मजा नहीं आता है, डराया मत करो। तो हमारे साथी ने कुछ जवाब नहीं दिया, चले आए चुपचाप। मुझसे कहने लगे कि वो फला फला जगह ऐसा हुआ मेरे साथ। तो मैंने उनसे कहा भाई उनसे कहना था ना कि जिस अल्लाह और उसके रसूल ने इनामात का वादा किया, वईद भी उन्होंने ही फरमाया है। वईद भी तो कुरान में मौजूद है, हदीस में मौजूद है। कोई मैं अपने घर से तो नहीं लेकर आया कि नहीं पढ़ोगे तो मैं इतना मारूंगा, नहीं पढ़ोगे तो ये अजाब दूंगा। ये कोई अपनी तरफ से थोड़ी ना। तो जिसने इनामात का वादा किया वईद भी उसी ने की है, तो मैंने वो वईद बयान की। लेकिन आज लोगों को मीठा मीठा खाना है, बस खाली मीठा मीठा खाना है, और बाकी वो कड़वी बातें मत करो। मेरे प्यारे आका के पैरों तो 10 मिनट में अपनी गुफ्तगू समेटता हूं, इजाजत है आपकी? चूंकि शादी का मौका और इस उन्वान पर मैंने कुछ बोला ही नहीं, तो बस ये 10 मिनट इसी पर अर्ज करना चाहूंगा, इजाजत है आपकी? आप बताएं, पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाएं, मुसलमान हिंदुस्तान का हो, मुसलमान बांग्लादेश का हो, मुसलमान अफ्रीका का हो, मुसलमान जापान का हो, मुसलमान नेपाल का हो, मुसलमान अमेरिका का हो, दुनिया के हर मुसलमान का कलमा एक ही है कि अलग अलग है? पूरी दुनिया के मुसलमानों का कुरान एक है कि अलग अलग है? पूरी दुनिया के मुसलमानों पर शरीयत के जो अहकाम है एक ही है कि अलग अलग है? हमारे लिए 5 वक्त की नमाज है, जापान वालों के लिए 2 ही है जी, उन पर भी 5 है ना। ऐसा तो नहीं कि वो बहुत तरक्की याफ्ता, उनके पास टाइम कम है तो वो 2 ही पढ़ा करें, ऐसा है? मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, लंदन में 20 घंटे का दिन होता है, 22 घंटे का दिन होता है, 2 घंटे, 2.5 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे की रात होती है क्लाइमेट के एतबार से। तो उन पर भी बताइए ईशा की नमाज है कि नहीं है, फजर की नमाज है कि नहीं है? अच्छा, रोजों के जो अहकाम है, माह रमजान 29 का हो तो 29 रोजे, 30 के तो 30 के, पूरी दुनिया के मुसलमानों का उतना ही है। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों को देखा जाए तो अल्लाह भी वही, रसूल भी वही, कुरान भी वही, कलमा भी वही, नमाज भी वही, दीन के शरीयत के अहकाम भी वही। हम ज़कात 2.5% निकालते, अमेरिका वाले 5 जी, कि वो ज्यादा मालदार है वो ज्यादा निकाला करे, ऐसा है? तो सबके लिए एक ही कानून है ना। तो पूरी दुनिया के मुसलमानों का अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, कलमा एक, नमाज के, रोजों के मसाइल और शरीयत के अहकाम एक, फजाइल भी एक, वईद भी एक, इनामात भी एक, सब कुछ एक है। लेकिन अगर जिंदगी के रोजमर्रा के मामलात को देखें तो पूरी दुनिया के मुसलमान तो दूर की बात, एक मुल्क के मुसलमान भी एक प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आते। हमारे हिंदुस्तान में अगर आप देखें तो हिंदुस्तान के तमाम मुसलमानों का कलमा, दुरूद, नमाज, रोजा सब एक है, लेकिन हर स्टेट के लोगों के रस्म रिवाज जुदा जुदा है। मंगनी का तरीका सबका अलग है, शादी का तरीका सबका अलग है, रुखसती का तरीका सबका अलग है, बच्चा पैदा हो तो रस्म रिवाज सबके अलग है। बताइए है कि नहीं है? तो जब शरीयत एक है, कानून अल्लाह रसूल ने जो दिया एक है, तो फिर ये सारी चीजें एक क्यों नहीं है? ये सारी चीजें जो रस्म रिवाज के नाम पर हमने बना ली है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, उलमा की मौजूदगी में एक बात अर्ज करूंगा, जिंदगी भर याद रखना, रस्म रिवाज का ताल्लुक शरीयत से नहीं है, रस्म रिवाज का ताल्लुक दीन से नहीं है, रस्म रिवाज का ताल्लुक अल्लाह रसूल से नहीं है, रस्म रिवाज का ताल्लुक मुल्क से होता है, सोसाइटी से होता है, कल्चर से होता है, हमारे और आपके बाप दादा से होता है, इलाके की बुनियाद होता है, जमीन की बुनियाद होता है, खानदान की बुनियाद होता है, नस्लों की बुनियाद होता है, कबाइल की बुनियाद होता है। रस्म रिवाज का ताल्लुक दीन से इसका कोई लेना देना नहीं। अब जो अहम बात अर्ज करने जा रहा हूं सुनिए, जितनी भी रस्में 10, 15, 20 साल पुरानी हो या 200-400 साल पुरानी, अगर वो रस्म बाप दादा परदादा उनके बाप दादा के जमाने से चली आ रही है, लेकिन कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं है, कुरान और सुन्नत से टकराने वाली नहीं, तो आप उन रस्मों पर अमल करें। अगर इनाम नहीं मिलेगा तो पकड़ भी नहीं होगी। लेकिन कोई रस्म 1000 साल पुरानी लेकिन कुरान और सुन्नत से टकराने वाली, तो बहैसियत मुसलमान बाप दादा परदादा सारे करते चले आए। हमारे खानदान में ऐसा ही होता है, हमारी नानी दादी यही करती चली आई,
हमें ये सब नहीं देखना। अगर कुरान और सुन्नत से वो रस्में टकराती हैं तो बहैसियत मुसलमान ऐसी रस्मों को उखाड़ कर फेंक देना है। रस्मों पर अमल नहीं करना, अमल करना है तो कुरान और सुन्नत पर अमल करना है। अब शादी में एक एक हफ्ते डीजे बजाना कुरान और सुन्नत का तरीका है। बैंड बाजे के साथ बारात ले जाना कुरान और सुन्नत का तरीका है। बारात के आगे आगे बम फोड़ना यह कुरान और सुन्नत का तरीका है। यह हल्दी मेहंदी की रस्में करना कुरान और सुन्नत का तरीका है। मेरे प्यारे आका के पैदुर ये सारी चीजें क्या है? अच्छा, ये जूता चुराई ये शरीयत के मुताबिक है। ये रज्जगे के नाम पर गांव की औरतों का जमा होना, डोल बजाकर नाचना, औरतों का मर्दों जैसे कपड़े पहनना, आप बताइए गंदी गंदी गालियां गाना, ये रस्मो रिवाज है, कुरान और सुन्नत से इसका कोई ताल्लुक है? शादी ब्याह के मौके पर या बच्चे की पैदाइश के मौके पर या किसी का इंतकाल हो जाए तो उस मौके पर याद रखना मुसलमानों, हमें और आपको सबसे पहले देखना कि शरीयत का हुक्म क्या है। शरीयत ने जो कहा उस पर अमल करें, रस्मो रिवाज की परवाह ना करें। और रस्मो रिवाज शरीयत के खिलाफ ना हो तो कर गुजरो, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुसलमान आज शादी ब्याह में आप बताइए शरीयत को देखता है कि तबीयत को देखता है? आज मुसलमान के यहाँ कितने कितने दिन तक डीजे बजते हैं, बम पटाखे के साथ में बारात जाती है, मर्द औरत की खलत मलत होती है, हल्दी मेहंदी के नाम पर लड़के को चड्डी पिनाकर बिठा देते हैं। एक पांव भाभी ने पकड़ रखा है, एक पांव बहन ने पकड़ रखा है, पीठ पे खाला मल रही है, मुंह पर अम्मी लगा रही हैं। क्या बताइए ये जायज तरीका है? लड़की को भी बरहना करके बिठा दिया, अगरचे सहेलियां हैं, पड़ोस की औरतें हैं, खानदान की औरतें हैं, लेकिन उसका जिस्म खोल कर यूं बरहना बिठा देना और उसको हल्दी लगाना, क्या ये जायज तरीका है? माज़अल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह, ये कुरान और सुन्नत से टकराने वाला तरीका है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, फरमाया गया बच्चा अगर 10 साल का हो जाए तो 10 साल का बेटा भी बिला उज़्र शरई अपनी माँ के सामने अपनी सतर को नहीं खोल सकता है। यानी 10 साल का बेटा माँ के सामने चड्डी पहन के नहीं घूम सकता है, बल्कि फरमाया गया 10 साल का हो जाए तो उसको माँ के बिस्तर से अलग सुलाया जाए, बहनें अगर साथ सोती हैं तो उसको अलग कर दिया जाए। अब शरीयत ने तो यह तरीका बता रखा है। और हमारे यहाँ पर क्या होता है? मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, हल्दी से मैं मना नहीं करता, मेहंदी से मैं मना नहीं करता, बल्कि इजाजत दी गई है। अब शरीयत का हुक्म नहीं है बल्कि इजाजत है। अगर हल्दी लगाना चाहते हो लगा सकते हो, लेकिन लड़के को हल्दी जो तरीका हमने अपनाया है उस तरीके से नहीं लगा सकते हो। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अगर लड़के को हल्दी लगाते हैं सतर को ढांक कर बैठे, उसके बाद हल्दी लगाए। अब हल्दी लगाया जाए तो जीनत की नियत से न लगाया जाए बल्कि खुशबू की नियत से लगाया जाए, जिस्म की मैल दूर हो जाएगी इस नियत से लगाया जाए। चूंकि मर्द के लिए जीनत हराम है, अब लड़की के बदन पर हल्दी लगाते हैं ये सोच करके रंग खिल जाएगा, चेहरा खिल जाएगा, जिस्म से खुशबू आएगी। औरत के लिए जीनत जायज है, उसको इस नियत से लगा सकते हो। मर्द को सजाने संवारने की नियत से नहीं लगा सकते हो। इस नियत से लगाओ कि स्किन साफ हो जाएगी, डेड स्किन साफ हो जाएगी। चूंकि ये बहुत अच्छी चीज है, इससे फायदा होगा इसको, इस नियत से, जीनत की नियत से नहीं लगा सकते। और बात मेहंदी की जाए तो मेहंदी सिर्फ दुल्हन लगा सकती है। अगर दूल्हा लगाना चाहता है तो बालों में लगा ले, दाढ़ी वाला है तो दाढ़ी में लगा ले, अलावा उसके हाथ पांव में दूल्हा नहीं लगा सकता। अगर एक उंगली में लगा दे तो चलेगा क्या? एस नाम लिख दे सिर्फ अल्फाबेट तो चलेगा क्या? इससे भी मना किया गया है। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु तस्लीम के प्यारे दीवानों, तो इससे भी एहतियात किया जाए। हाँ, दुल्हन के हाथ पांव में जितना लगाना लगाओ, कोई मसला नहीं है। आप जानते मैं बॉम्बे जैसे शहर का रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ बाकायदा बॉम्बे में जब किसी अमीर की बेटी की शादी होती है तो लोग कहीं चेन्नई से, बेंगलोर से, दिल्ली से, गोवा से मेहंदी स्पेशलिस्ट को बुलाते हैं और बाकायदा वो आती है, 25-30 हजार का पैकेज होता है। वो आती है स्पेशली बाई फ्लाइट आती है सिर्फ मेहंदी लगाने के लिए, और वो सुबह 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे शुरू करेगी, 4 बजे तक दुल्हन को मेहंदी लगाएगी और 4 बजे मेहंदी लगाने के बाद कहेगी अब मेरा काम पूरा हो गया, अब इसको संभालना तुम्हारा काम है, देखो सूखने ना पाए, जैसे सूखेगी ये लिक्विड लगाते रहना, देखना ये मिलने ना पाए वरना डिजाइन खराब हो जाएगी। अब उसको हाथ पैर में मेहंदी लगाकर चली जाती है। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, अब वो सुबह 6, 7, 8 बजे से मेहंदी लगाने के लिए दुल्हन बैठी और उसने 4 बजे तक मेहंदी लगवाया, उसके बाद उसने 8-9 बजे तक मेहंदी को संभाला, उसके बाद नहा धोकर दुल्हन का जोड़ा पहनकर अब वो आ गई, अब हॉल के अंदर आ गई तैयार होकर। अब जब वो हॉल में सज सवर कर आएगी तो क्या होगा? अब गांव देहात की बूढ़ियां देखेंगी मेहंदी को, कहेंगी मेहंदी का रंग बहुत खिला है, इसको सास बहुत चाहेगी, इसको आदमी
बहुत चाहेगा, इसकी मेहंदी से पता चलता है कि इसका आदमी बहुत प्यार करेगा। ऐ मुसलमानों याद रखना, अगर मेहंदी लगानी है दुल्हन को लगाओ, शरीयत ने मना नहीं किया। सुबह 8 बजे शुरू कर दो, दोपहर के 2 बजे मेहंदी को निकाल दो, 3-4 बजे तक लगा कर रखो। जोहर का वक्त खत्म होने से पहले पहले मेहंदी लगाकर सुखाकर दुल्हन मेहंदी को धो डाले, उसके बाद जोहर की नमाज अदा कर ले, इसके बाद असर की नमाज अदा कर ले, फिर जब उसको तैयार करे दुल्हन का जोड़ा पहनाने के लिए तो मगरिब की नमाज अदा कर ले, वजू करके वो दुल्हन का जोड़ा पहने और उसके बाद बावजू तैयार होकर वो दुल्हन का जोड़ा पहनकर जाए। मैं जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, मिंबर पर मौजूद हूं, अगर 12 घंटे मेहंदी नहीं लगाई, मेहंदी का रंग अगर कुछ फीका पड़ जाए, लेकिन जब वो बावजू होगी और हर नमाज को उसके वक्त पर अदा करेगी, वो मेहंदी के रंग की परवाह नहीं करेगी और नमाजों की हिफाजत करेगी और दुल्हन का जोड़ा पहनकर हॉल में बैठेगी, तो देखने वालियां खुद कहेंगी हमने दुल्हनें तो बहुत देखी हैं, ऐसी दुल्हन आज तक नहीं देखा। मेहंदी का रंग तो अगरचे फीका है, अल्लाह ने सजदों का नूर चेहरे को अता फरमाया, और जब चेहरे पर सजदे का नूर होगा तो उस शादी में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते आएंगे। और ऐसी बेटियां ब्याह कर दुश्मन के घर भी जाएंगी ना, अल्लाह दुश्मन के दिल में भी उसके लिए मोहब्बत पैदा करेगा। आज बहन ले आती है अपने भाई के बेटी को, बताइए कि नहीं, उसके बेटे ने पसंद नहीं किया, बहन ने खुद पसंद किया, मैं लाऊंगी तो अपने भाई की बेटी लाऊंगी। बहन भाई की बेटी ले आती है, भाई बहन की बेटी ले जाता है। जब तक शादी नहीं भांजी बहुत अच्छी लगती थी, जब तक शादी नहीं भतीजी बहुत अच्छी लगती थी, खुद पसंद किया, खुद ब्याह कर लाई और घर लाने के बाद जैसे ही बहू बनी वो खटकने लग गई। आखिर वजह क्या है? जब शादी के मौके पर कुरान और सुन्नत के खिलाफ अमल करोगे, अल्लाह उस शादी में बरकत देगा। मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, तो शरीयत के मुताबिक करें, कहे इंशाअल्लाह। और बहुत सी बातें थी, लेकिन मैं अपनी गुफ्तगू यहीं समेटता हूं। रस्म और रिवाज खत्म करें, शरीयत पर अमल करें, फिर आप देखिए अल्लाह कैसे बरकतें अता फरमाता है। अल्लाह अपने महबूब पाक के सदके हमें आपको सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरमियाने गुफ्तगू मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती खामी रह गई, आप सबको गवाह बनाकर, बिलखुसूस उलमा इकराम को गवाह बनाकर सच्चे दिल से तौबा करता हूँ। रब मेरी तौबा कबूल फरमाए और हमारी इस महफिल पाक को मेरा करीम क़यामत में हम सब के लिए, हमारे वालिदैन के लिए और ख़ास तौर पर रफ़ीक भाई, उनके बेटों भतीजों बेटी, उनके घर के तमाम अफराद के लिए बख्शिश और निजात का सबब बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। मेरे प्यारे आका के प्यारे, एक दो ऐलान फिर सलातो सलाम, इजाजत है आपकी। सबसे पहला ऐलान तो यह है कि आज का ये पूरा प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह बज़्म नबी चैनल पर लाइव टेलीकास्ट हुआ है। कारी साहब की पढ़ी नाते भी, फकीर का बयान भी। अगर फिर से सुनना चाहते हैं, किसी और तक ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं, यूट्यूब पर बज़्म नबी चैनल को सर्च कर लें, उसकी लिंक को कॉपी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आइंदा जो भी आपके आसपास प्रोग्राम्स होते हैं, उन प्रोग्राम्स की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें। हमारे इलाके के ये नौजवान जो नाच गाने से परहेज करते हैं और दीन के काम में हमारी मदद करते हैं, हमने देखा कभी कभी 200 आदमी सामने बैठे होते हैं और चैनल वाला कहता है हजरत 5000 लोगों ने लाइव देखा है। तो बताइए इसका फायदा है कि नुकसान है? फायदा ये ना कि इसके जरिए ये पैगाम हजारों तक पहुंच जाता है और फिर लोगों को भी रगबत पहुंचती है कि भाई हम भी अपने यहाँ शादी के मौके पर नाच गाना नहीं करेंगे, हम भी नबी के मिलाद की महफिल करेंगे इंशाअल्लाह। तो मेरे प्यारे आका के प्यारे, इससे फायदा है तो ऐसे नौजवानों का साथ दिया करें। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको भी अपने तौर पर लोगों के साथ शेयर करने की कोशिश करें। जब जाने लगे तो पीछे हमारा मकतब भी आया हुआ है, हमारे साथी बॉम्बे से मकतब लेकर आए हैं। खवातीन का इश्क रसूल, अमीर सुन्नी दावत इस्लामी की खवातीन पर लिखी एक बेहतरीन किताब है। सिर्फ सहाबा इकराम ने मेरे नबी की मोहब्बत में कुर्बानियां नहीं दी हैं, किस तरह से सहाबियात ने कुर्बानियां दी हैं, उसको समझने के लिए किताब आप जरूर मकतब से हासिल करें, अपने घर में ले जाएं, घर की औरतों को कहें कि वो इसे पढ़ें। इसी तरह से रमजान शरीफ आने वाला है, अपने इलाके की मस्जिद में ले जाकर रख दें। रमजान शरीफ में अगर कोई पढ़ेगा निकाल कर इसको, अल्लाह इस पर आपको भी सवाब अता फरमाएगा। तो खवातीन का इश्क रसूल, बेनमाजी का अंजाम, एक बेनमाजी को जमीन के ऊपर क्या अजाब होगा, बाद मरने के कब्र में क्या अजाब
अजाब होगा, मैदान क़यामत में क्या अजाब होगा और जहन्नम में क्या अजाब होगा। अमीर सुन्नी दावत इस्लामी हाफिज़ क़ारी मौलाना मोहम्मद शाकिर नूरी साहब का बयान है, जिस बयान को किताब की शक्ल में तब्दील किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये पहुंच सके। ये किताब भी आप जाते जाते मकतब से लेकर जाएं। एक छोटी सी किताब जिसमें बाहर दुरूद रज़विया है, एक तरफ हुजूर के नाले ने पाक का नक्श है, अंदर छोटी छोटी दुआएं हैं, छोटे छोटे वज़ाइफ हैं, नमाज के शराइत हैं, फ़राइज़ व वाजिबात हैं, गुस्ल और वज़ू का तरीका है, ईदैन की नमाज का तरीका है, नमाज जनाजा का तरीका है, इसी तरह से सलातुत तस्बीह की नमाज का तरीका है। आपसे गुजारिश है कि आप ये छोटी सी बुकलेट भी लेकर जाएं, अपने साथ रखें। अभी से कोशिश करेंगे तो रमजान शरीफ आने से पहले पहले 10-15 दुआएं जरूर याद हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ठीक है मेरे प्यारे आका के प्यारे दीवानों, नॉन अल्कोहलिक परफ्यूम, इसमें कोई हराम अशिया नहीं है, ये इत्र, और आप जानते हैं कि खुशबू का लगाना भी मेरे नबी की सुन्नत है। मकतब पर ये इत्र भी मौजूद है। मेरी आपसे गुजारिश है, आपने कोई कैपेबल हो अपनी तरफ से 2-4 खरीद कर उलमा को तोहफे में दे दें। कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। थोड़ा हौसला तो पैदा करें, आप घबराए नहीं, बोल देंगे तो लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं है मेरे भाई। थोड़ा कोशिश करें। अगर आपने किसी, अच्छा मान लीजिए आपने वालिद साहब को दे दिया, वालिद साहब जब भी लगाएंगे नबी की सुन्नत का सवाब उन्हें भी होगा और देने वाले बेटे को भी अल्लाह सवाब अता फरमाएगा। मस्जिद के इमाम साहब को आपने दे दिया, अब इमाम साहब तो रोज लगाते हैं, हम तो कभी कभी शादी वादी में जाना तो लगाते, इमाम साहब तो रोज लगाते हैं ना, तो अब वो रोज लगाएंगे तो सवाब उनको भी और आपको भी मिलेगा ना इंशाअल्लाह। तो आपको तो बिन लगाए सवाब मिल रहा है, कितना फायदा। तो मेरी गुजारिश है कि अगर कोई है, ले सकता है, इस लायक है, तो जरूर अपनी तरफ से सवाब की नियत से लेकर उलमा में भी तकसीम कर दे। शहजादे आला हज़रत हुज़ूर मुफ्ती आज़म अलैहि रहमतुर रिज़वान की लिखी तावीज़ तोहफे नूरी, रोजी में बरकत के लिए, कोई काम ना बनता हो तो गैबी मदद के लिए, शादी ब्याह में रुकावट हो तो आसानी के लिए, छोटे बच्चे रात को डर कर उठ जाते हैं, चौंकते हैं, सोते हैं, उनके लिए सोते नहीं हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है ये नक्श। उर्दू और हिंदी में इसकी फजीलत अंदर लिखी हुई है, आप जाते जाते मकतब से इसे भी हासिल करें। अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।